ओके सो कैसी है डॉक्टर फरीन? जी मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। सही। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है, स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन कर सही। लिया और फिर कुछ लोग बाद में ज्वाइन करते रहेंगे। मैं थोड़ा ठीक। सा बता देती हूँ सेशन के हाँ। बारे में और डॉक्टर फरीन के बारे में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर फरहीन के बारे में मैं क्या बताऊं, तो आपके लाइक डॉक्टर फरहीन, शी इज आवर सीनियर मेंटर, शी हैज डन एफसीपीएस, एमआरसीओजी, वर्किंग एज सीनियर रजिस्ट्रार, and she is very seasoned mentor for MRCOG exam preparation. Now she is actually planning to teach FCPS few modules as well. और इन्होंने लास्ट FCPS टॉक्स कोर्स में भी 2 मॉड्यूल्स टीच किए हैं, maternal medicine and second was Dr. Fareen, एंटीनेटल। antenatal, and the next will be the postnatal as well. Yes. पोस्टनेटल एंड कॉन्ट्रासेप्शन। ओके ओके ओके। सो ये बड़े इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं। एंड डॉक्टर फरीन को भी मैंने रिक्वेस्ट की कि अभी जो स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने एग्जाम दे दिया और कुछ भी नहीं कर रहे, उनको तो एटलीस्ट कुछ बता दें कि हाँ एटलीस्ट स्टार्टिंग। एक इम्पोर्टेंट 2 या 3 स्टेशन आते हैं एफसीपीएस में, वो सारे के सारे रोल प्लेयर के साथ इंटरेक्शन पे होते हैं। तो उनको आपको कैसे लेके चलना है? बस डॉक्टर फरीन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज स्टूडेंट, मुझे तो बड़ा बड़ा जो है ना, ये ट्रिकी लगता था कि जब लाइक हाँ। रोल प्लेयर से बात करना हो, क्योंकि मुंह पे बार बार जागरण आते थे। और नहीं फिर नहीं मतलब बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मेडिकल लैंग्वेज शुरू हो जाती थी, फिर ये फर्क भूल जाता हम्म। था कि एग्जामिनर को बताना है या रोल प्लेयर को बताना है। तो हाँ। ये स्टेशन ना काफी डिफिकल्ट होता है अगर प्रैक्टिस ना की जाए। प्रैक्टिस ना की जाए, एग्जैक्टली प्रैक्टिस, वही वाली प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हम लोग के साथ सेम यही इश्यूज होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके इतना प्रैक्टिस हो जाती है, फिर मिस्टेक्स अगर होती भी आपको कवर अप कर लेते हैं। ये भी बहुत हो बिल्कुल। जाता है। डॉक्टर फरीन, अभी जब हमने लास्ट टाइम मॉक लिया, नवंबर एग्जाम था एफसीपीएस का, दिसंबर हम्म। में, हम्म। क्लास ले रही हूँ बेटा, फिर 30 मिनट्स। अरे सॉरी, मेरी बेटी थी। अच्छा हाँ तो यही चल रहा है पीछे से। तो ना लास्ट टाइम जो मॉक लिया था, कैंडिडेट मॉक में उनको कमांड ये मिलती थी कि दिस इज अ रोल प्लेयर स्टेशन ना, एसपीटी, हम्म। स्टिमुलेटेड पेशेंट हम्म। टास्क। ये पेशेंट बेचारी मोलर के साथ आई है या आईयूएफडी के साथ आई है, आपने इसको कॉन्सल करना है, बुरी खबर बतानी है। हम्म। कैंडिडेट ने वो सुन भी लिया लेकिन रजिस्टर नहीं किया, उसने अगेन रोल हम्म। प्लेयर को एग्जामिनर के तौर पे प्रिटेंड करना शुरू कर दिया कि मैम ये बता दें, मैम ये बता दें। अब सारी मेडिकल जागरण हाँ। और रोल प्लेयर की आंखें बाहर। ये क्या हो रहा है? हाँ। और फिर बताया भाई ये तो रोल प्ले का स्टेशन है, ये स्ट्रक्चर डिस्कशन ओके। नहीं है, इसका तो बिल्कुल अलग से set है। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है, तो मैं आप सबको बिल्कुल। वार्न कर रही हूँ। कमांड आंखें खोल के पढ़नी है कि ये रोल प्लेयर का स्टेशन है, और जैसे ही रोल प्लेयर का स्टेशन हो ना, आपकी ट्यून चेंज चेंज होना हो जानी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन चेंज होनी जानी चाहिए। ठीक है। बिल्कुल और बाकी डॉक्टर फरहीन बताएंगी इस स्टेशन के बारे में। सही। चले चले हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू डॉक्टर हिरा। डॉक्टर हिरा हमारी मोस्ट सीनियर है जो हमें सुपरवाइज करते हैं इन सब चीज़ों में। और हमने एक सीरीज ऑफ ओरिएंटेशन डॉक्टर हिरा ने स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट टाइप्स ऑफ स्टेशंस को जो है ना, हर मेंटर आपको जो है ना गाइड करेगा। तो मैं आपको इंशाल्लाह आज सिमुलेटेड पेशेंट टास्क जो एसपीटी है उसके बारे में डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली दिस आर नोन एज एसपीटी टास्क। जब हम कोई भी स्टेशंस पढ़ते हैं उनके स्टार्टिंग में भी हम जब करेंगे तो लिखा हुआ होता है इट इज द स्ट्रक्चर डिस्कशन एसपीटी। और जैसे डॉक्टर हेरा ने कहा कि वी कैन मिस दोज थिंग्स, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप अपने सिनेरियो को रीड करें। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग, मेकिंग पॉइंट एंड व्हाट टू डिस्कस एंड व्हाट नॉट टू डिस्कस, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसी वक्त जज करें ये बेसिक मार्क्स किस चीज के हैं। अगेन इट इज एग्जिट लेवल पे एक एग्जाम है हमारा पार्ट 2 एफसीपीएस के बाद आप कंसल्टेंट बन जाते हैं। व्हेन यू बिकम अ कंसल्टेंट यू कैन डू द प्राइवेट प्रैक्टिस। कभी 12 to 14 स्टेशन होते हैं, 2 मिनट रीडिंग टाइम एंड 10 मिनट परफॉर्मेंस। ये तो हमें सबसे पता है कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है। बेसिकली टाइप्स ऑफ स्टेशन, ठीक है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे सिमुलेटेड पेशेंट टास्क, देन वी हैव स्ट्रक्चर डिस्कशन, लेबर बोर्ड एंड गाइनी बोर्ड। SPD means that we have the basically now what is the simulated patient task. It is a structured clinical communication station, and basically candidate interact with a trained actor. आपके पास एग्जामिनर तो होगा एक सिमुलेटेड पेशेंट होगा who has been trained, who have been given a detailed history about the scenario, and he knows which point carries the mass. And if you are not going in the proper direction he will guide you, but you have to be organized, you have to be structured before आपको सिमुलेटेड पेशेंट आपको गाइड करे। अगर आप ही स्ट्रक्चर नहीं
होंगे तो सिमुलेटेड पेशेंट आपको गाइड नहीं कर सकता, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा बेसिकली रीजन ही यही है इस ओरिएंटेशन सेशन का, कि आप स्ट्रक्चर्ड हो और हर उस पोर्शन को, स्ट्रक्चर को आप अपने हर सिनेरियो में अप्लाई करें, ताकि आप मिसप्लेस ना करें इस चीज को। ठीक है, इट बेसिकली असिस्ट कम्युनिकेशन, प्रोफेशनलिज्म, पेशेंट सेफ्टी एंड क्लिनिकल जजमेंट, एंड 10 मिनट्स मोस्टली पर स्टेशन। ओके, सो 2 मिनट्स इज द रीडिंग टाइम। अच्छा, हम में से बहुत सारे जो लोग हैं रीडिंग टाइम को इंपॉर्टेंस नहीं देते। 2 मिनट रीडिंग टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सामने सिनेरियो होता है, 2 मिनट्स आपके अपने रीडिंग टाइम के होते हैं। यू हैव टू रीड द स्टेशन। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका, जैसे एक सिनेरियो आ रहा है हाइपरटेंशन, वो तो सेम आएगा ना। उसमें कभी कभार आपके कंसर्न्स पेशेंट के डिफरेंट होते हैं, लैब्स डिफरेंट हो जाती हैं। तो आपने अगर टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा, यू कैन अप्लाई ऑन एसपीटी ऑल्सो। सो आपके माइंड में गाइडलाइंस की समरी होनी चाहिए, जो आप विदाउट जार्गन्स कैसे अप्लाई करेंगे एसपीटी। तो इसमें से वो सबसे अच्छी चीज है, जो भी स्टेशन देखिए हम लोग बहुत मैक्सिमम चीज वी कैन नॉट कवर। ठीक है, आपने करना क्या है, जो भी स्टेशन हम करवा रहे हैं या करवाएंगे इंशाल्लाह, तो उसमें कोशिश यही होगी दोनों फॉर्म में कराई जाए। लेकिन नहीं है तो आप उसको दोनों फॉर्म में खुद प्रैक्टिस करें, ताकि आपका प्रैक्टिस हो। आप अपने साथ अपने कोलीग्स को एज अ स्टडी पार्टनर यूज कर सकते हैं फॉर दैट रीजन। ठीक है, और उसके साथ आप प्रैक्टिस करें और फीडबैक दें एक दूसरे को, कि आपने क्या चीज मिस की और क्या चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए थी। ठीक है, तो 2 मिनट्स इज द रीडिंग टाइम, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर इज नो फिजिकल एग्जामिनेशन, ओनली कम्युनिकेशन बेस्ड। Now how it goes, start with the reading. Reading आपने सिर्फ यूं नहीं करनी कि you have to read the task, you have to pick up the points क्या pick up करने हैं? You have to read the clinical scenario, what is your role, at what level you are working, and where you are, एंटीनेटल क्लिनिक में है, पोस्टनेटल क्लिनिक में, सिचुएशन अवेयरनेस होती है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? जैसे वही डॉक्टर हिरा ने भी कहा, आप स्ट्रक्चर डिस्कशन कर रहे हैं, आपका सारा सिनेरियो ही डिफरेंट हो जाएगा उस वक्त। जब तक आप रियलाइज करेंगे, सारा टाइम खत्म हो जाएगा, आपका स्टेशन आप लूज कर सकते हैं इस तरह। इमोशनल कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी हम टाइप्स ऑफ स्टेशन डिस्कस करेंगे, वी विल देन नो डॉक्टर दैट। फरीद थोड़ा सा स्लो हो सकती है, थोड़ा सा स्लो। यस 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 यस, ओके 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 ओके, ठीक इतनी है। इंपॉर्टेंट बातें हम एब्जॉर्ब करना चाहते हैं उन्हें। ओके 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 ओके। तो इसमें आपका 2 मिनट रीडिंग टाइम होगा। सिर्फ आपको रीड नहीं करना है, यू हैव टू पिक अप द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखिए, जो आपका सिनेरियो भी हम डिस्कस करेंगे, उसके थ्रू ही मैं आपको बताऊंगी कि विच पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट। आपको वो कौन से लिखने हैं, जो कि आप लोग कम्युनिकेट करते हुए यूज करेंगे। ठीक है, फिर हम कह रहे थे इमोशनल कॉन्टेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनल कॉन्टेक्स्ट देखिए बहुत जरूरी है, पेशेंट किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आई है। जैसे हम एक बात करते हैं ब्रेकिंग द बैड न्यूज। कभी कभार पेशेंट को ऑलरेडी पता होता है कि बैड न्यूज हुई हुई है, और उसको रिपोर्ट डिस्कस हुई हुई है, और हम उसको फिर बता रहे होते हैं। तो एक तरह का एक इमोशनल ट्रॉमा हो जाता है वो पेशेंट के लिए। तो जब आप कोई भी रिपोर्ट रीड करते हैं या पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं, तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें पेशेंट से पूछने होते हैं, कि आर यू अवेयर ऑफ द सिचुएशन, आर यू अवेयर ऑफ द रिपोर्ट्स। तो जब हम वो प्रैक्टिस करते चले जाएंगे ना, तो उसमें हर रिपोर्ट के ऊपर हम लोग एक चीज करेंगे डिस्कस, कि आपने पेशेंट से पूछना है कि हैव यू बीन डिस्कस्ड अबाउट दिस रिपोर्ट और नॉट। ठीक, पता चला हम आगे लेके चले गए पेशेंट को, और सारी चीजें ऑलरेडी पेशेंट से डिस्कस हुई हुई है, और आपका बेसिक वो ही नहीं है सिनेरियो ये। आपको मैनेजमेंट प्लान डिस्कस करना है, आपको सारा टाइम उसी में, बीबीएन में, ब्रेकिंग द बैड न्यूज में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। सेकेंड स्टेप, ठीक है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपने आप को बहुत क्लियर देना है, आई एम डॉक्टर फरहीन, वर्किंग एज अ कंसल्टेंट इन द एंटीनेटल क्लिनिक। ठीक है, और पेशेंट का नाम और रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एज, पेशेंट की आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि कभी कभार ये डब्ल्यूएचओ चेकलिस्ट में के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि आप पेशेंट दो सेम नाम के, जैसे मेरा नाम फरहीन है, दूसरे का नाम भी फरहीन है, तो सर नेम डिफरेंट है। पर तो आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर ब्रेकिंग द ब्रेड न्यूज, बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर। सारे स्टेशन के लिए भी ये अप्लाई होता है, अपार्ट फ्रॉम एसपीटी ऑल्सो। क्लियरिफाई योर रोल। ठीक है, आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट, उसको पता होना चाहिए वो कंसल्टेंट से बात कर रहा है। ठीक है, जब हम एफसीपीएस में करते हैं, तो हम वी आर नाउ विल बी द कंसल्टेंट। तो आप का जो पेशेंट है, आपको उसको पूरा एंड तक काउंसिल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन स्टैब्लिश द रेपो। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप पेशेंट से कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इस पूरे स्टेशन में, एसपीटी में, थ्रू आउट कोई ऐसी सच डिमार्केशन नहीं है। थ्रू आउट जो हम स्टेप्स डिस्कस करेंगे, हर स्टेप पे आपकी हर चीज जज हो रही है। इनिशियली आपकी हिस्ट्री जज होगी, एंड ड्यूरिंग हिस्ट्री आपकी कम्युनिकेशन जज होगी।
ठीक है, ड्यूरिंग हिस्ट्री ही आप कम्युनिकेशन अपनी जज करेंगे। अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी आप तरीके से नहीं लेंगे, आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, आप हिस्ट्री अच्छी नहीं लेंगे तो आप पेशेंट सेफ्टी को जज नहीं कर सकते, डायग्नोसिस नहीं बना सकते, और फिर क्लिनिकल नॉलेज कैसे बताएंगे अगर आपकी रॉन्ग डायग्नोसिस होगी। ठीक है, तो लेनी है हिस्ट्री, बट शुड बी कंप्लीट इन 3 to 4 मिनट्स। इतनी टिप्स में आपकी होनी चाहिए कि आप उसको बहुत टाइम ना दें और क्विक आप डिसीजन अपने लें कि हमें क्या आगे लेके चलना है। ठीक, then we have the example like, hello, I'm Dr. Fani, one of the consultant obstetric doctor working in the antenatal clinic. May I confirm your name and age, please? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स होते हैं जो आपने याद कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्दू में है तो उर्दू में आपने कहा है, मेरा नाम डॉक्टर फहीन है, मैं आपके इलाज के आपकी रिपोर्ट के लिए बैठी हूँ आपसे डिस्कस करने के लिए, आपका नाम और उम्र क्या है। और या अगर आपने इन्फॉर्मेशन दी है तो आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन आपके बारे में प्रोवाइड की गई है, क्या ये दुरुस्त है। ठीक है, तो ये इस तरह आपको स्टेशन चलते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। ठीक, देन वी हैव एक्सप्लोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट कंसर्न्स। अब मुझे तो पेशेंट को बताना है कि भाई ये ब्रेकिंग द बैड न्यूज है, पेशेंट सुनना चाह रही है नहीं चाह रही, या उसको कोई कंसर्न ही कुछ और है। जैसे न्यूज तो पता है कि शी नोज दैट द पेशेंट बेबी हैज अ लीथल एनॉमली एंड वेदर शी विल कंटिन्यू द प्रेगनेंसी और वी लाइक टू डिस्कस द टर्मिनेशन, और हम उसे ब्रेकिंग द बैड न्यूज बता रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपने पेशेंट से पूछना है कि व्हाट आर योर कंसर्न्स, आप क्या चाह रहे हैं, मेरे पास ये न्यूज़ है, आपको ये डिस्क्लोज हुई भी है, तो आप मजीद क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, और आपको क्या पता है इस न्यूज़ के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको अगर समराइज करें किसी भी स्टेशन के लिए, तो हेलो, माय नेम इज डॉक्टर फरीन, आई एम वन ऑफ द डॉक्टर्स वर्किंग इन द एंटीनेटल क्लिनिक टुडे, कैन आई कंफर्म योर नेम एंड एज प्लीज। ठीक है, पेशेंट बताएगी, माय नेम इज मार्था, माय नेम इज सलमा, आई एम 25 years of age. ओके, हाउ एम आई एड्रेस यू। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कभी कभार आ जाता है कि आप पेशेंट को किस नाम से बुला रहे हैं। ठीक है, पेशेंट आपको खुद बताएगा कि मेरा ये नाम है, मैं इस नाम से आप मुझे बुलाएं। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन हो गई। ठीक है, आप उसके बाद आपने ये पूछना है कि मे आई नो द रीजन फॉर विजिटिंग, मे आई नो डू यू वांट टू डिस्कस द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, शी विल से यस। अगर ये हो गई बात, आपको पता चल गया कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट डिस्कस करना चाह रही है, फिर भी आप पूछे एनी अदर कंसर्न्स। ठीक है, ये जरूर पूछे पेशेंट से। पता चला वो डिस्कस ही कुछ और करना चाह रही है और आप उसको सिर्फ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बता रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर योर कंसर्न्स एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस कंसल्टेशन, आप क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, और आपको क्या पता है। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप सेटिंग करेंगे अपने एजेंडा की। एजेंडा मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर इंट्रोडक्शन। इस एजेंडा जो हम अभी डिस्कस करेंगे, व्हाट डू मीन बाय एजेंडा। ठीक है, agenda means that you have to summarize what you will be doing in the whole station. हम इस पूरे स्टेशन में क्या करेंगे। लाइक हमारे पास सिनेरियो है जैसे हाइपरटेंशन का, पेशेंट अभी आई है कंप्लेन के साथ, उसके साथ हेडेक हो रही है। ठीक है, तो आप सही पता है, यू नीड टू टेक द हिस्ट्री, एग्जामिन द पेशेंट, यू हैव टू रन सम इन्वेस्टिगेशन। तो आप पेशेंट को बताएंगे कि हम आपका ये हिस्ट्री लेंगे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे, हम एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, और थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और हम अपने, अगर आप जूनियर, एज अ जूनियर आपका रोल है, तो आप एज अ जूनियर हम कंसल्टेंट को या सीनियर डॉक्टर को इन्वॉल्व करेंगे, या हो सकता है हमें बेबी डॉक्टर को इन्वॉल्व करना पड़े और दूसरे डॉक्टरों को भी इन्वॉल्व करना पड़े। आपका एजेंडा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एजेंडा इज वेरी वास्ट गेनिंग। अगर आप अपना स्टेशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो योर एग्जामिनर माइट बी विल बी नोइंग दैट आप क्या चाहते हैं, कि आप क्या डिस्कस करना चाहते हैं। इसी में यू आर गोइंग टू ऐड द पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट एंड ऑल्सो राइटिंग बैक टू योर डॉक्टर अगर रेफरल है, अगर मिडवाइफ ने या किसी और जूनियर डॉक्टर ने भेजे तो उनको हम फीडबैक देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इंट्रोडक्शन, आइज, इसमें आ जाती है आइडियाज, कंसर्न्स एंड एक्सपेक्टेशंस, एंड देन यू आर गोइंग टू गो फॉर एजेंडा। ठीक है, ये हर स्टेशन का इनिशियल इंपॉर्टेंट होता है इन एसपीटी, वेदर आप किसी कॉन्ट्रासेप्शन में कर रहे हो, पोस्टमार्टम में कर रहे हो, किसी में भी कर रहे हो, ठीक है ना, या मिडिल मेडिसिन में कर रहे हो, तो ये इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स द शेयर डिसीजन मेकिंग। ओके, अच्छा, शेयर डिसीजन मेकिंग कब होगी, जब व्हेन यू आर गोइंग टू टेक द हिस्ट्री एंड देन डू द एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम जब डोमेन्स डिस्कस करेंगे छोटे इसमें, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ आपकी हिस्ट्री टेकिंग पे खत्म नहीं होती है।
It is very important to ask what examination findings are there, what investigations you are going to do or given, जो भी है उनको आप explain करें. Basically, you have to cover these three headings: history, examination, investigation in the shared decision making and information gathering. ठीक है. तो आपने हिस्ट्री स्टार्ट करनी है विद प्रेजेंटेशन, वो भी हम अभी नेक्स्ट उसमें डिस्कस और मजीद करते हैं स्लाइड्स के थ्रू. प्रेजेंटिंग कंप्लेन को एक्सप्लेन करना है, कोई भी आप प्रोसीजर बता रहे हैं उसके रिस्क एंड बेनिफिट. वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वॉल्व द पेशेंट. आप पेशेंट से पूछें, जैसे मैं अब आप लोगों से पूछूंगी आप लोगों को अंडरस्टैंड हो रहा है, आप लोगों को समझ आ रहा है, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है बीच में, इसी तरह आप पेशेंट से पूछें. ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का अभी तक. ठीक. तो ये आप लोगों की ऑटोनॉमी हो जाएगी, आप लोगों का राइट हो जाएगा कि आप अगर क्लास ले रहे हैं तो नीड टू, यू हैव ऑटोनॉमी टू आस्क द क्वेश्चन कि आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा. ठीक है. देन यू हैव, वंस आपने हिस्ट्री ले ली, हिस्ट्री के अभी स्टेप्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि डॉक्टर हिरा ने बहुत अच्छे से हम लोगों के लिए समराइज किया है कि आपको आपको आसानी भी हो, याद भी रहे और हर स्टेशन पे अप्लाई करें. यू हैव टू एक्सप्लेन यूजिंग सिंपल लैंग्वेज, अवॉइड मेडिकल jargon थ्रू आउट. ठीक है. पेशेंट को अगर आप ये कह देते हैं कि कोई भी मेडिकल टर्म्स जैसे एब्डोमेन यूज कर लिया, पेशेंट को तो नहीं समझ आएगा. यूट्रस यूज कर लिया, तो आपके यहाँ रिप्लेसमेंट्स होनी चाहिए. जैसे एब्डोमेन की जगह टमी है, ठीक है, यूट्रस की जगह आप कह सकते हैं कि बेबी कैरिंग ऑर्गन, कुछ भी कह सकते हैं. और इसके अलावा बहुत सारे टर्म्स जो पेशेंट आपको खुद भी गाइड कर दें कि क्या ये या आप ये चीज कह रहे हैं. और एक बात और याद रखें, अगर आप जार्गन्स यूज करेंगे तो फौरन ही एक्सप्लेन कर दें. देखिए मिस्टेक सबसे होती है, हमने भी बहुत अपनी ड्यूरिंग प्रैक्टिस भी और ड्यूरिंग एग्जाम भी मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन फौरन जार्गन को आप एक्सप्लेन कर दें. घबराना किसी चीज में नहीं है, फोकस रहना है, स्टेप्स मिस नहीं करने, एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. ठीक है. अगर आप कॉन्फिडेंस अपनी मिस्टेक से लूज कर देंगे तो वहीं आपके मार्क्स और फर्दर जो स्टेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है. सिंपल लैंग्वेज यूज करें, बहुत डिटेल बताने की जरूरत नहीं है. लेंदी आंसर्स, शॉर्ट 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 बताएं. बिल्कुल हेडिंग्स जिसे हम कहते हैं ना वो कवर करनी होती है आपने. ठीक है. बहुत डिटेल में नहीं जाना. स्टेप्स पे एंड में, अच्छा एक चीज है कि अगर आपका स्टेशन 10 मिनट्स का है तो उसमें जरूरी नहीं आप हर चीज कवर कर सके, कि समराइज भी कर सके और एजेंडा भी बताएं. तो बेहतर ये आइदर यू गिव द एजेंडा और यू समराइज द स्टेशन. अपने टाइम है तो जरूर करें दोनों चीजें, लेकिन नेसेसरी ये है कि किसी एक चीज को आप बताएं, जिसमें मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ एजेंडा. क्यों? क्योंकि समराइज तो फिर एंड में ही होता है. अगर आपके मार्क्स कवर अप नहीं हो पा रहे तो फिर प्रॉब्लम होती है. चेक अंडरस्टैंडिंग, बीच बीच में आप पूछे पेशेंट से, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉलो अप विजिट, पेशेंट का कोई कंसर्न रह गया है या पेशेंट को कोई आपने लैब्स दी हैं तो जाहिर बात है यू गोइंग टू फॉलो हर. तो फॉलो अप अपॉइंटमेंट देना बहुत जरूरी है एंड डॉक्यूमेंटेड. ठीक है. डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है. अच्छा, तो आप देखें ये हमारे पास एक सिचुएशन है, ये है हमारे पास रोड मैप, जैसे हमने डिस्कस किया कि यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस बिल्ड एंड ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन यू आर गोइंग टू बिल्ड अप द रेपो एंड देन यू गो फॉर एम्स एंड कंसर्न्स ऑफ द पेशेंट. ठीक है. ये स्टेप दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एनी एसपीटी. देन एजेंडा सेटिंग, यहां तक हमने हर स्टेप में डिस्कस किया व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ठीक है. देन वी हैव फोर्थ स्टेप. आप ये रोड मैप अपने माइंड में रखेंगे ना, देन यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनीथिंग. आपको पता है आपने इंट्रोडक्शन करनी है, देन यू हैव टू आस्क फॉर एम्स एंड कंसर्न्स, देन यू हैव टू सेट अप द एजेंडा. ओके. देन यू गो फॉर हिस्ट्री. हिस्ट्री को हम अभी डिस्कस करते हैं कि ये फोकस और शॉर्ट किस तरह हो सकती है एंड हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर इट थ्रू द निमोनिक. देन वी हैव टू, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू आर मेकिंग एनी डायग्नोसिस पेशेंट शुड बी अवेयर ऑफ द डायग्नोसिस. तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है. जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है यू हैव टू यूटिलाइज दैट, एक्सप्लेन इट. और जो आपने डायग्नोसिस बनाई उसको सिंपल टर्म में यू हैव टू एक्सप्लेन इट. देन वी हैव द मैनेजमेंट प्लान. मैनेजमेंट प्लान, सेफ्टी नेटिंग एंड क्लोजिंग, ये जो पूरा पोर्शन यहाँ से होता है दिस इज ओवरलैपिंग फॉर पेशेंट सेफ्टी एंड अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज. इसलिए अगर व्हेन यू आर नॉट एबल टू कवर योर स्टेशन इन 10 मिनट्स, तो उसमें होता क्या है, यू आर मिसिंग द दिस पोर्शन. हम कहते तो हैं कि अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज का एक बहुत छोटा सा पोर्शन हमें कवर करना है, लेकिन वो भी एक पेशेंट सेफ्टी से ओवरलैप कर रहा है. अगर आप वो पोर्शन कवर अप नहीं करेंगे तो यू हैव टू, यू आर गोइंग टू मिस योर मार्क्स इन द पेशेंट सेफ्टी ऑल्सो. तो आप शुरू से ही अपना प्रैक्टिस इतनी रखें कि आपका ये पोर्शन विद इन 2 मिनट्स कवर अप हो जाए. ऑलमोस्ट 2 मिनट्स नहीं, 1 मिनट में कवर हो. इंट्रोडक्शन, एम्स, एजेंडा विद इन 1 मिनट. यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक दिस. ठीक है. एंड फोकस हिस्ट्री,
ऑलमोस्ट 2.5 to 3 मिनट्स। आप जब प्रैक्टिस करेंगे यू आर एबल टू टेक इट, ये कोई नामुमकिन चीज नहीं है। अगर यूरोगाइनी और सब फर्टिलिटी है, यू कैन एक्सटेंड फॉर 4 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपने इससे ज्यादा किया तो यू आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज योर अदर डोमेन्स एंड स्टेशन। ठीक है, यानी जब आपका स्टेशन कोई चल रहा होता है उसमें एक सीक्वेंस में अगर चलेंगे, यू आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी हेडिंग एंड ईच एंड एवरी डोमेन। ठीक है, तो आपको मिस करने का चांस नहीं बनता उसमें। ठीक है, तो बिल्कुल चांस है आप आराम से इसमें क्लियरली पास हो। ओके, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजल्ट्स, इसमें बिल्कुल 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। देन रेस्ट ऑफ द टाइम इज फॉर मैनेजमेंट प्लान, सेफ्टी नेटिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग में व्हाट डू यू मीन बाय सेफ्टी नेटिंग? सेफ्टी नेटिंग का मतलब ये है कि यू आर गोइंग टू टेल द पेशेंट के क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो उसको देखनी है, वी रेड फ्लैग साइंस, कि हम उसको घर भेज दें, उसको बताएंगे, उसको रिटर्न कैप करना है। ओके, एंड देन क्लोजिंग। ठीक, अभी तक कोई क्वेश्चन किसी का? जी बस, हाँ, क्लोजिंग से बना था फॉलो अप बताना, कब आना है कब नहीं आना, हाँ और बस थैंक बिल्कुल, यू वो सेफ्टी बोलना, नेटिंग, और उसको क्लोजिंग, फॉलो लीफलेट अप, दे देना। डॉक्यूमेंटेशन। हाँ हाँ। ठीक है, वो जब हम स्टेशंस करेंगे उसमें हर चीज हम इसमें कवर करेंगे। अच्छा, ये है जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि एक पेशेंट आई है, दिस इज द ब्रेकिंग बैड न्यूज। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेकिंग बैड न्यूज? ठीक है, ब्रेकिंग बैड न्यूज मीन के कोई भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है पेशेंट की, कोई फीटल एनॉमली है पेशेंट की, या कोई ऐसी चीज जो आपके लिए भी हो, जैसे आपको कोई रिपोर्ट बताएं कैंसर ऑन्कोलॉजी में, किसी भी चीज में आ सकता है पेशेंट। ठीक है, तो ब्रेकिंग द बैड न्यूज के स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, आपने यू हैव टू रिमेम्बर दैट के सेम बीबीएन करना है। ठीक है, खास तौर पे अच्छा, वैसे हम बीबीएन उसमें हम डिवाइड करते हैं कि एक बहुत ही लीथल एनॉमलीज हो और एक माइल्ड एनॉमलीज हो। जो माइल्ड एनॉमलीज हैं वो उसमें जो हम कंसिडर करते हैं, दीज आर दो स्टेशंस इनमें ट्रीटेबल कॉज हो, लाइक टेलेपिस आ जाए, या आपका कोई ऐसी चीज जो ट्रीटेबल हो, गैस्ट्रोशाइसिस हो, ये सब चीजें जो लीथल एनॉमलीज ना हो। लेकिन लीथल एनॉमलीज लाइक एक तो आ गया आपका एनेनकेफली, एक्टोपिक में लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है जो कि लाइफ बेबी है और ट्यूब में है, इट हैज टू बी ऑपरेटेड। ठीक है, तो ये सब जो है आपकी पोस्ट ये आपकी आ जाती है बीबीएन में, ब्रेकिंग द बैड न्यूज में। कोई कैंसर डायग्नोसिस आपने बतानी है। ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स नाउ? देखिए, ये हैप हैजर्ड नहीं चलता, सब देयर इज अ सीक्वेंस टू एवरी स्टेशन, टू एवरी बैड न्यूज। हम ये समझते हैं कि हमने इसको हर स्टेशन को डिफरेंट करना है। एक तो ये बात आप लोग रखें कि हर स्टेशन को आप सेम पैटर्न में लेके चलें और अपना सेम इंट्रोडक्शन रखें, सेम बीबीएन रखें, चाहे कहीं भी हो। सिर्फ आपने जाहिर बात है रिपोर्ट के हिसाब से अपनी चीजें चेंज करनी है, लेकिन स्टेप सेम रखेंगे तो आप मिस नहीं करेंगे। लाइक देखिए, इंट्रोडक्शन एंड रेपो की एग्जांपल। हेलो, आई एम डॉक्टर हिरा, वन ऑफ द डॉक्टर्स इन द अर्ली प्रेगनेंसी क्लिनिक, या एंटीनेटल, या जो भी सिनेरियो उसके हिसाब से। मे आई कंफर्म योर नेम एंड एज प्लीज? एंड वो फिर वो आंसर करेगी आपको। ठीक है, वो आंसर करेगी, माय नेम इज दिस दिस दिस, एंड व्हाट वुड यू प्रेफर मी टू कॉल यू? देखिए, वही वाला पॉइंट, सेम स्टेप्स जो हमने डिस्कस किए, कि वो पॉइंट्स आपको मिस नहीं करने। एंड ड्यूरिंग दिस इंट्रोडक्शन यू आर गोइंग टू बिल्ड अप द रेपो विद द पेशेंट। रेपो बिल्डिंग है वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्राइम पेशेंट आ रही है आपके पास, पेशेंट हो सकता है रिपोर्ट डिस्कस करके आई हो, रो रही हो, उसमें आप इतना नहीं कर सकते। आप पेशेंट को पहले काम करेंगे कि ओके, आई एम डॉक्टर हिरा, आई एम डॉक्टर फरीमा, डॉक्टर इन द क्लिनिक, मैं आई नो हाउ यू फीलिंग। ठीक है, तो उसमें एम आई टॉकिंग टू अस्मा, आप नेम कंफर्म करें, उसमें इतनी डिटेल्स में नहीं जाता। आपका सिनेरियो का इंट्रोडक्शन का पैटर्न चेंज हो जाता है। वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना डिफरेंट स्टेशंस में, वो आपको समझ आएगा पेशेंट किस सिचुएशन में आपके पास आ रही है। देन एम्स एंड कंसर्न। Sarah, I understand you must be concerned. Let me check few details with you. You have a procedure. कोई procedure हुआ है, कोई रिपोर्ट आई है, तो आप उससे पूछेंगे what do you want to discuss? What are your concerns? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पेशेंट के कंसर्न्स अगर आपको नहीं पता, आप स्टेशन कैरी ऑन नहीं कर सकते। अब कोई भी स्टेशन है, फिर आई हैव टू सेट अप द एजेंडा। सो आई अंडरस्टैंड यू हैड अ प्रोसीजर 2 weeks ago for the miscarriage, is that correct? Before we go through your results or discuss anything or discuss ultrasound, I need to ask you few questions, then I will explain the results and possible diagnosis. I will answer all your concerns, provide you with the written information, and may need to examine you in the presence of chaperone. ठीक है, ये this is also very important. I will update my consultant and your GP with
योर रिजल्ट्स, इज दैट फाइन? वो बोलेगी यस, ओके, देन यू हैव टू गो थ्रू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, टेल मी मोर अबाउट यू डियर, हाउ यू हैव बीन फीलिंग सिंस द प्रोसीजर। कोई भी प्रोसीजर पेशेंट करा के आता है, जैसे आप सिजेरियन के पोस्ट फॉलोअप पेशेंट्स देखते हैं, आप सबसे पहले ये पूछेंगे हाँ जी कैसी तबीयत है आपकी, तो वही सिचुएशन आप माइंड में रखें। पेशेंट जिस भी इसके साथ आ रही है, यू हैव टू आस्क हाउ यू फीलिंग राइट नाउ। ठीक है, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि आपने कोई चीज मिस नहीं करनी। ये डॉक्टर महिला ने बड़ी मेहनत से हम लोगों को इसके हिसाब से गाइड कर रही है। ठीक है, किया है। प्रेजेंटिंग कंप्लेन, सिंस हाउ लॉन्ग यू आर फीलिंग दिस सिचुएशन, व्हाट आर द कंप्लेन, फिर आप उसकी डिटेल्स दें। ठीक है, पेशेंट कह रही है आई हैव अ कंप्लेन ऑफ फीवर, आई हैव अ कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन, और जो भी कंप्लेन वो कह रही है, जो भी आपने लेनी है उसको आप एक शॉर्ट अपना लिखें, क्वेश्चन अपने 2 मिनट्स नोट में, और उसकी डिटेल्स ले लें। पास ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, all history should be asked in detail, their mode of delivery, agar cesarean hai, why it was done, any complications, what was the outcome, term, preterm, single pregnancy, twin, which type of twin, theek hai, alive, dead, early neonatal death, सब मालूम करने हैं आपने पास ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में। why they are important, जाहिर बात है, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे प्री टर्म है, प्री एक्लेम्शिया है, दे कैन कम अगेन। ठीक है ना, तो आपने वो पूछना जरूरी होता है। देन गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री, ठीक है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, एलएमपी, जब आप कॉन्ट्रासेप्शन करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क व्हेन इज द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाउ रेगुलर योर साइकिल्स आर, एंड हाउ ऑफन दे अकर। ठीक है, वह हाउ टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पूछने के लिए। कॉन्ट्रासेप्शन हिस्ट्री, ठीक है, प्लान एंड प्लान प्रेगनेंसी डिसाइड करने के लिए, और उसका फ्यूचर प्रेगनेंसी प्लान क्या है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो नहीं है, जब हम कॉन्ट्रासेप्शन का करते हैं डिटेल में जब डिस्कस करेंगे। Sexually shared infections, cervical screening is very important, is a part of women health। ठीक है, और जब आप कॉन्ट्रासेप्शन करते हैं, जब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकेशंस कुछ कॉन्ट्राइंडिकेट हो सकती हैं। मेडिकल हिस्ट्री में सब लेना है, पेशेंट से आप जनरली पूछेंगे कोई कंप्लेन तो नहीं है। सर्जिकल हिस्ट्री, आप एक एक चीज पेशेंट से नहीं पूछेंगे, एक एक हेडिंग को आप पेशेंट से पूछेंगे, आपके कोई कंप्लेन तो नहीं है, शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह, वो खुद बताएगा। ठीक है, पेशेंट का इतनी नॉलेज होती है, वो समझे कि कोई डिजीज है, अगर आपने फर्ज करें नहीं पूछा तो वो खुद बता देगा। आपकी कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, कब हुआ था, और कैसे उसकी रिकवरी क्या थी, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं थी, थोड़ी सी डिटेल्स बताएं, वो बताएगा पूरी। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री आपने पूछनी है कि कोई ऐसी तकलीफ आपकी फैमिली में तो नहीं है, मेडिकेशंस कौन सी ले रही है, एनी एलर्जी टू फूड, मेटल और सब्सटेंस, तीनों की पूछें आप, और कितनी सिवियर एलर्जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेफ्टी पॉइंट। देखिए आपकी सेफ्टी ना थ्रू आउट कवर अप हो रही है, यू आर थ्रू आउट हिस्ट्री यू आर गोइंग टू कवर द सेफ्टी पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर आप कोई स्टेप मिस करेंगे, यू विल बी मार्क्ड एज नॉट कवरिंग द सेफ्टी डोमेन। ठीक है, एडिक्शन, सब्सटेंस अब्यूज, ये सोशल हिस्ट्री में काउंट हो जाता है। रिक्रिएशनल ड्रग्स, ठीक है, सोशल हिस्ट्री में जॉब का स्टेटस क्या है, क्या जॉब कर रही है, और सर्कमस्टांस क्या है, पार्टनर हिस्ट्री लेनी है, पार्टनर से रिलेशनशिप कैसा है, डोमेस्टिक वायलेंस की हिस्ट्री। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस की जब आप हिस्ट्री लेते हैं ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने एकदम से नहीं पूछनी कि आपके रिलेशन क्या है। जब आपका कोई सिनेरियो आएगा जो हमने डिस्कस किया और हम करेंगे इंशाल्लाह, पेशेंट मोस्टली आपके पास किसी भी तरह आ सकती है, उसके आप ब्रूजेस होंगे पेशेंट के, हो सकता है पेशेंट बार बार एक ही कंप्लेन से विजिट कर रही हो, फेस टू फेस आई टू आई कांटेक्ट ना हो, कह रही हो आई वांट टू गो होम, मुझे घर जाना है, तो कोई भी आपको ऐसी चीज जो लगे हिंट, आप फिर पेशेंट से पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी। जब भी पेशेंट से कोई सेक्सुअली शेयर्ड इन्फेक्शन, कोई सेक्सुअली शेयर्ड पार्टनर और डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पूछना है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क द पेशेंट अबाउट द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड देन गो फॉरवर्ड। तो ये चीज आपकी हिस्ट्री में ही पेशेंट सेफ्टी को डिस्कवर कर रही है। ठीक है, तो आप पॉइंट्स मिस ना करें अपनी हिस्ट्री के, बिकॉज यू आर गोइंग टू मिस वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट। ठीक है, डॉक्टर फहीम, मैं थोड़ा सा बोलूं, थोड़ा सा। जी 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 जी। ओके। तो मुझे जब मैं स्टूडेंट थी ना डॉक्टर फरहीन, मुझे ये लगता था कि काउंसलिंग करनी है तो पेशेंट से पूछना नहीं है, बस बस खुद ही बोलते ही रहना है कि मोलर हम्म है तो बस मोलर में ये होता है, वो होता है, ये होता है। हम्म लेकिन ऑब्वियसली एग्जाम पास करने में के दौरान जो हिट ट्रायल्स थी, तब जाके मुझे समझ आया, या बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी शायद ये स्ट्रगल हो, कि भाई पूछना भी हम्म। होता है, वो मोलर में जीटीएन मेट्स तो नहीं चले गए, तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ अच्छा, ये जो बिल्कुल। हिस्ट्री मैंने बताई है ना, ये निमोनिक है, जिसमें पीओजी से पीओजी एमएसएफ मैट्स है, ये आपको मैंने पहले सेशन में डिटेल में बता दिया है।
तो जो एसपीटी टास्क है उसमें सारी डिटेल में नहीं पूछनी होती, आपने उसको हम्म। मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू द टास्क। जैसे अगर ये मोलर का टास्क है या सेप्टिक मिसकैरेज का टास्क है, तो आपने सारी जो कंपोनेंट्स हैं उसमें रेलेवेंट टू दैट जरूर पूछना है। बिल्कुल आप स्किप कर सकते हो, बिल्कुल। जैसे यहाँ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सर्जरी के, ये पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, वी बैग में पूछोगे चेक क्योंकि लिस्ट, सारी। बेसिकली दिस इज अ चेक लिस्ट कि आप मिस ना करें, कि आपके माइंड में हो। जैसे अब मेडिकल हिस्ट्री है, नहीं जैसे ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री आप देखें, कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी की है तो प्रीवियस प्रेगनेंसी है वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आपने पूछना है कि एक्टोपिक कैसे हुई थी, और ट्रीटमेंट कैसे हुई थी, ऑपरेट हुई थी, कौन सी साइड की ट्यूब थी, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं थी, और दूसरी ट्यूब की क्या सिचुएशन थी, और आपके पास नोट्स हैं, सर्जिकल नोट्स हैं, तो आप सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे। ये है ना डॉक्टर, यही चीज ना, बिल्कुल, कि ये पूरी सिचुएशन के हिसाब हिस्ट्री से आपने मॉडिफाई ऐसे कर। हर एक में क्रैम नहीं करनी। ये तो सिर्फ एक हमने हम्म, चेक लिस्ट दी है। यू बिल्कुल हैव टू बिल्कुल। मॉडिफाई विद द हाँ टास्क। लेकिन हाँ, कंपोनेंट अपना पूरे करने ब्रेन हैं। अच्छा, कुछ स्टॉर्मिंग। चीजें सब में पूछनी है, जैसे हाँ डोमेस्टिक एग्जैक्टली वायलेंस के, डिप्रेशन तो नहीं है घर में, सेफ तो हो, exactly. कॉन्ट्रासेप्शन का, एलएमपी का, एलर्जीज का, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिजर्वेशंस तो नहीं है, ये सब में पूछना है। और बाकी हम्म। जो कंपोनेंट्स हैं वो फिर आपने मॉडिफाई करने हैं अकॉर्डिंग टू द बिल्कुल टास्क। बिल्कुल। ठीक। और एक और इम्पोर्टेंट, दिस शुड बी द लीडिंग क्वेश्चन। आप पेशेंट से अगर लीडिंग क्वेश्चंस करेंगे, क्लोज क्वेश्चंस नहीं करने। व्हाट डू मैं क्लोज क्वेश्चन एंड ओपन क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेशेंट से बोले आपको क्या कंप्लेन है, ठीक है, आपके पास लिखी हुई है कि पेशेंट को फीवर है या जो भी है, ठीक है, आप पेशेंट में आपको क्या कंप्लेन है, तो पेशेंट खुद बताता है, आपका रोल प्ले है। अगर आप पेशेंट बोलेंगे आपको पेन था, आप पेन के बारे में बताइए, अच्छा पेन कब शुरू हुआ, पेन कितना सिवियर है, तो ये क्लोज क्वेश्चन है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, आपका पूरा जो सिनेरियो है हिस्ट्री में ही खत्म हो जाएगा। यू हैव टू आस्क ओपन क्वेश्चंस। जैसे आपने बोला कि एक पेन है, एक फीवर है, आपके माइंड में है, अगर पेशेंट नहीं बताए तो आप रीडिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे फीवर है, कब से है, लो ग्रेड है, हाई ग्रेड है, जो हम अपने मेडिकल कॉलेज में हिस्ट्रीज देते हैं ना, वही आपने पूछनी है, लेकिन डिटेल नहीं लेनी, शॉर्ट। यू हैव टू आस्क, अपनी कंप्लेन बताएं, अच्छा प्रीवियस प्रेगनेंसी के बारे में बताएं, बच्चों की डिलीवरीज के बारे में बताएं। तो ये आपने ना खुद जब प्रैक्टिस करते हैं ना, देखिए हम जितना भी करा लें, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना हर स्टेशन की, तो आप नहीं जज कर पाएंगे कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है। हम तो आपको पूरा बना के जरूर देंगे, बनाएंगे और डिस्कस भी करेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है इस चीज की, कि हर स्टेशन के हिसाब से क्या चीज इंपॉर्टेंट है। जो चीज मेडिकल में इंपॉर्टेंट होगी, वो सब फर्टिलिटी में इंपॉर्टेंट नहीं होगी इतनी डिटेल में, ठीक है, तो उसको हम उस हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। सही। अच्छा, अब ये हम आगे थे कम्युनिकेशन, ठीक है, अब हम लोग कहते हैं कि हम किस तरह, व्हाट डू यू मीन बाय द टू शॉर्ट्स, क्या मतलब है। टू शॉर्ट्स का मतलब आपने एकदम से नहीं बोल देना हाँ भी आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, आपने पेशेंट पेशेंट को प्रिपेयर करना है कि वो रेडी भी है या नहीं सुनने के लिए, और अकेली आई है, वो इतना स्टेमिना है उसका कि सुनेगी नहीं सुनेगी। तो आप पहले पेशेंट से बोले कि आपकी रिपोर्ट मेरे पास है, इसका नेम और नंबर मैंने ओपीडी नंबर में आई कंफर्म, और अनफॉर्चुनेटली कुछ मेरे पास आपके लिए अच्छी न्यूज नहीं है, ठीक है। और क्या आप किसी को बुलाना चाहेंगे डिस्कशन से पहले, मोस्ट ऑफ द टाइम जारी बात है कोई भी नहीं होता, लेकिन आपने ये स्टेप मिस नहीं करना, यू हैव टू आस्क, ठीक है, कि आपके पास कोई है अटेंडेंट या नहीं है डिस्कस करने के लिए, या मैं आपको कोई सपोर्ट दूं अपनी नर्स को, ये आपने बोलना है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू से इट, तो इसके मार्क्स तो इंपॉर्टेंट है ना, कि आपके पास कोई है नहीं और आपने आराम से रिपोर्ट को डिस्क्लोज कर दिया, पता चला पेशेंट इतनी शॉक में आई कि रोए जा रही है और आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, तो आपने पूछना जरूरी है, ठीक है, पेशेंट को आपने बताना है इट्स नॉट अ गुड न्यूज, वुड यू लाइक समवन टू ज्वाइन यू डूइंग द कंसल्टेशन। ओके, पेशेंट कहेगी नो, द रीजन यू आर कॉल बैक इज बिकॉज योर रिजल्ट्स आर नाउ अवेलेबल, दिस श्योर दैट, अभी हम उसकी अर्ली मिसकैरेज के ले रहे हैं तो हम उसके थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, दिस श्योर समथिंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन मिसकैरेज, ठीक है, I'd like to explain what that means, how we manage it, and what supports you will receive. Is that fine with you? ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट को बताएं कि न्यूज कैसी है, किसी कंजेनिटल एनोमलीज आ रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर एनएनकेफ इज अ लीथल एनोमली, ठीक है। कभी का पेशेंट कहेगी, उसको पता होता है कि न्यूज सही नहीं है, वो कहेगी नहीं मुझे पहले न्यूज बताइए, पहले न्यूज बताइए, फिर क्या होगा, फिर आप क्या करेंगे, कोई मसला नहीं है, यू हैव टू सेट द सेम स्टेज। ओके, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी सिचुएशन से गुजर रही हैं, और क्या आपके साथ कोई है, ठीक है, फिर आप दो वार्निंग शॉट दे, मेरे पास आपके सही अच्छी खबर नहीं है, और इसमें ये मसला है, और बेबी का सर्वाइवल डिफिकल्ट है, आपने उसको न्यूज दे दी,
पेशेंट रोएगी, फिर आपने उसको टाइम देना है। ओके, क्या आप अभी डिस्कस करना चाहेंगी? पेशेंट डेफिनेटली कहेगी, उसको स्टेशन तो लेके चलना है ना उनको आगे, कि मुझे डिस्कस करना है फर्दर मैनेजमेंट प्लान क्या है। लेकिन आप उसको एक रूटीन की तरह ट्रीट ये करके बोलेंगे, क्या आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप डिस्कस कर सकती हैं, आप उसको पानी दे सकते हैं सामने जो रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए आपको फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग मिस नहीं करनी है। यू हैव टू आस्क द इंफॉर्मेशन अगेन। ये नहीं हुआ कि हमने अपना एक स्टेप अहेड चले गए, न्यूज को पहले ब्रेक कर दिया तो हम अपनी सारी हिस्ट्री छोड़ दें, ठीक है। तो हिस्ट्री नहीं होगी तो हम कैसे आगे फर्दर करेंगे? तो यू कैन ब्रेक द न्यूज इनिशियली, इसी स्टेप को आप समझे वन स्टेप अहेड ले गए, ठीक है। और आपने अपना वहीं से जहां से छोड़ा है हिस्ट्री को आपको लेके चलना है। You need to counsel the patient कि I want to ask these questions because they will be important for your management, ठीक है। और पेशेंट्स मान जाते हैं क्योंकि उनको भी एग्जाम पता है कि एग्जाम्स चल रहे हैं, तो इसमें इतनी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें एकदम डर जाएंगे कि पता नहीं आपको पेशेंट किस तरह एक्ट करती है आगे से, अगर पेशेंट के रोने से एकदम से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, देर वुड बी, मतलब आप कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे तो ये सही नहीं होगा ना फिर, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, अपने स्टेप्स मिस नहीं करने, जो रोड मैप हमने दिखाया था उसको आपको कवर ही करना है, ठीक है। हाँ, एक स्टेप जो है आपका जिसे हम कहते हैं, देखें रोड मैप पे, ये आपका जो रिजल्ट्स और एक्सप्लेनेशन है, ये फोकस हिस्ट्री से पहले आ गया बस, तो आप फोकस हिस्ट्री को एक स्टेप बाद में ले जाएं, लेकिन मिस नहीं करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। जी डॉक्टर फरहीन, और यही हम्म, पूछ लें उससे कि भाई मोलर लग रहा है तो फिर आप उससे पूछ लें कि लंग में हाँ तो नहीं, बस कफ के बिल्कुल, साथ आपको ब्लड हाँ आ रहा है, बिल्कुल, चक्कर बिल्कुल, तो नहीं आ रहे, फिट तो नहीं पड़ हाँ रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं वही हो रही है, हिस्ट्री एक थायराइड के बहुत सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है। फौरन ही पूछ लें। फौरन पूछ लें, लीडिंग करें आप अब आपको पता चले डायग्नोसिस है तो आपको हैफेजर्ड जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप फौरन पूछ लें, आपको मैथ्स पूछना है, कोई ट्रीटमेंट है प्रीवियस प्रेगनेंसीज की वो भी पूछनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस हिसाब से, ठीक है। देन सारा हाँ, जब आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, मैनेजमेंट प्लान बता दिया, पूरा एक्सप्लेनेशन के बाद पेशेंट से बीच में इंटरप्शन करनी है, एंड यू हैव टू आस्क कि आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं है, आप कुछ पूछना तो नहीं चाह रहे, मैं क्लियर हूँ, 2 दफा कम से कम, मिनिमम ऑफ 2 टाइम्स यू हैव टू आस्क द पेशेंट, ठीक है। और एम्पैथी ड्यूरिंग टॉकिंग, आपकी टोन ऐसी होनी चाहिए, कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है या आउटकम अच्छा नहीं है या कोई कैंसर है, मोलार है, फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए काउंसलिंग भी करनी है, आपने कुछ भी करें, टोन थोड़ी अपनी एम्पैथेटिक रखें और रीअश्योरिंग के साथ भी करें, ठीक है। जैसे मोलर प्रेगनेंसी मोस्टली पेशेंट्स का बहुत चांस है, वो पूछेंगे आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी का आउटकम क्या होगा, यू हैव टू से कि दो देयर इज अ इट कैन रिपीट, देयर इज अ वेरी रेयर चांस, 99 आउट ऑफ 100 टाइम यू हैव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हेल्दी प्रेगनेंसी, ठीक है। और आप फ्यूचर प्रेगनेंसी में उसके लिए क्या प्लान करेंगे, अर्ली स्कैन एंड अर्ली बुकिंग, ठीक है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें एक सीक्वेंस चल रहा है कि आप खुद भी, हम अगर पेशेंट की जगह होंगे तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा कि हमें बताए पेशेंट, हमारा डॉक्टर, कि आगे हम लोग किस तरह चलेंगे और क्या मैनेजमेंट होगी और फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज नॉट गोइंग टू एंड अप, ठीक है। ये प्रेगनेंसी उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी या जो भी थी, ये अब तो खत्म होनी है, इसकी तो ट्रीटमेंट करनी है, ये फ्यूचर के लिए आप उसको होप तो देना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसी तरह किसी भी जो आपका एनॉमली है उसमें भी आप होप दें पेशेंट को, कैंसर है उसमें भी आप होप दें कि अब ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है और क्या होगा, बहुत 100% होप नहीं हो, जारी बात है कि कैंसर की आगे मैनेजमेंट में, लेकिन आप बताएं कि आपकी लाइफ सिचुएशन और लाइफ मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो सकती है, पैलिएटिव मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तो आप पॉजिटिव अप्रोच रखें ड्यूरिंग स्टेशन। फिर जब मैनेजमेंट आपका, देन क्लोजिंग, क्लोजिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसमें आप कह सकते हैं टू समराइज, आई एम गोइंग टू डॉक्यूमेंट द डिस्कशन, ये एक फिक्स पॉइंट्स है, डॉक्यूमेंट द डिस्कशन, राइट बैक टू योर जीपी जैसे हम डिस्कस किया, एंड इन्वॉल्व द कंसल्टेंट योर मैनेजमेंट प्लान, एंड वी आर गोइंग टू गिव, वी आर गोइंग टू attach you to the counselor and support group. Counselor and support group are very important. If you are not going to end up the station, then आपके marks, you are going to lose your marks in the closing, ठीक है। इसमें कोई वो तो नहीं है, क्वेश्चन किसी को करना तो नहीं है? बस इनको ये एडवाइस करना है कि पार्शियल मोल का फॉलो अप बताना है, कंप्लीट मोल का नहीं, कि जब आपको बताएंगे कि आपका ब्लड टेस्ट होगा, आपको आना पड़ेगा और इस तरह से हम यस, लेके चलेंगे, दो बिल्कुल। नेगेटिव आ गए फॉलो तो अप में, डिस्चार्ज कर फॉलो देंगे। अप इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अरेंज एन अपॉइंटमेंट विद द कंसल्टेंट, लेकिन क्यों दिखा रहे हैं, क्यों फॉलो अप करने हैं, डेफिनेटली कोई ब्लड टेस्ट है, कोई लैब रिपोर्ट्स हैं, यू हैव टू फॉलो एंड कंप्लीट फॉलो अप ना करना है, ठीक है। पार्शियल मोड में किस तरह फॉलो करना है, कंप्लीट मोड में, दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। बीटा एससीजी करवाना है, फिर आपने आपके पास किस किस तरह रैप रिपीट करवाना है, व्हाट आर द रेड फ्लैग साइंस, रेड फ्लैग साइन, जरूरी नहीं है कि आपका मोलार सही हो, पार्शियल मोलार कैन ऑल्सो बिकम इन्वेजिव, तो कैसे पता चलेगा,
बीटा एससीजी के लेवल्स एंड समटाइम्स साइन एंड सिम्टम्स, ठीक, सही, एंड पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स एंड क्लोजिंग द काउंसलर सपोर्ट ग्रुप, CCC याद करें, कंसल्टेंट काउंसलर सपोर्ट ग्रुप, ठीक है, एंड रिटन इंफॉर्मेशन। सही, पूरे एसपीटी में आपने क्या किया, इंट्रोडक्शंस की, आईज, देन मीन्स क्या पेशेंट से कंसर्न्स एंड एक्सपेक्टेशन, एंड यू आर गोइंग टू सेट अप द एजेंडा, देन यू आर गोइंग टू टेक द हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में जैसे हमने डिस्कस किया फोकस हिस्ट्री होगी, फोकस हिस्ट्री में यू शुड नॉट मिस एनीथिंग। अब मोलर प्रेगनेंसी की थी, तो मोलर प्रेगनेंसी में जाहिर बात है यू हैव टू आस्क अबाउट द सिम्टम्स ऑफ मैट्स, कि खांसी तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, उल्टियां तो नहीं हो रही पेशेंट को, डिहाइड्रेशन के साथ भी पेशेंट आ सकती है। हमारे पास सिनेरियोज में पेशेंट हाइपरमेसिस के साथ है, उसका अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ हुआ, देन वी डू अल्ट्रासाउंड, वी फाइंड दैट केमोलर प्रेगनेंसी है, तो आप उसी बात आप पेशेंट सिम्टम्स से पूछेंगे, चीजें तो पूछेंगे ना पेशेंट से, ठीक है। और इसके बाद आपका देन ड्यूरिंग थ्रू आउट मैंने बताया आपका कम्युनिकेशन जज होगी ब्रेकिंग द बैड न्यूज में, देन आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, देन यू हैव टू क्लोज द स्टे मैनेजमेंट प्लान एंड क्लोज द स्टेशन, ठीक। अब ये टाइप्स ऑफ स्टेशंस, ठीक है, कैसे कैसे हो सकते हैं, ब्रेकिंग द बैड न्यूज, मिसकैरेज, हमारा मोलर प्रेगनेंसी, एनोमलीज, कैंसर, इंट्रायूट्राइन डेथ, ठीक। स्किल्स क्या असिस्ट होंगी इसमें, कि यू हैव टू एम्पैथाइज, यू हैव टू साइलेंस हैंडलिंग, मीन्स कि आपने, हाँ, पेशेंट को आप, जैसे मैं फास्ट फास्ट बोली ना वैसे फास्ट नहीं बोलना, ठीक है, ब्रेक देनी है, पेशेंट को न्यूज के बाद बोलना है, कि उसको डाइजेस्ट करने का टाइम मिलना चाहिए, कि आपको रिपोर्ट अंडरस्टैंड हुआ, आप रुकें और काउंट करें, 10 सेकेंड्स यू कैन वेट, अपने फिंगर्स पे काउंट करें, क्योंकि अगर आप बहुत वेट करेंगे तो आपका टाइम खराब हो जाएगा। 1 2 3 4 5, जब 10 सेकेंड हो जाए खुद बोलें कि हम क्या आगे चलें इस चीज को लेके, ठीक है। ब्रेकिंग द बैड न्यूज में हमें कंफ्यूजन ये होती है हमें कितना खामोश होना है, कितनी देर तक नहीं होना, लेकिन बहुत खामोश यू कैन आप नहीं रह सकते, बिकॉज यू हैव टू टेक द स्टेशन फॉरवर्ड, ठीक है। तो आप 10 सेकेंड वेट करें, आप उसको बोलें कि क्या आप अभी डिस्कस करना चाह रही हैं, वो कहेगी यस, तो आप फिर लेके चलें कि बिफोर डिस्कसिंग, अगर उसने बोला है कि हमने हिस्ट्री नहीं ली पेशेंट की, मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही हूँ बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट, ठीक है, सही, और एक्सप्लेनेशन उसकी क्लियर होनी चाहिए, आपने कोई इधर उधर की इंफॉर्मेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन देनी है, दिस इज दिस एंड दिस हैज दिस ट्रीटमेंट, ठीक है। कुछ वीबैक काउंसलिंग के आ सकते हैं पेशेंट के, जिसमें पेशेंट बोलेगी कि आई नीड टू डिलीवर एट होम और प्रीवियस सिजेरियन है, तो आप उसको कैसे काउंसल करेंगे, प्री एक्लेम्पशिया के रिस्क एक्सप्लेन करने के, ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन, सर्जिकल कंसेंट्स, ठीक है। तो इसमें जब कोई प्रोसीजर आता है, कहीं भी आ रहा है प्रोसीजर, कीप इन माइंड दैट रिस्क एंड बेनिफिट यू हैव टू एक्सप्लेन, बिकॉज रिस्क एंड बेनिफिट जो आपका प्रोसीजर, दिस इज द नेम ऑफ द प्रोसीजर एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसीजर इज द क्लिनिकल नॉलेज पोर्शन, और जो रिस्क एंड बेनिफिट्स आप बता रहे हैं दे आर द पेशेंट सेफ्टी पॉइंट्स, ठीक है। तो आपने कहीं भी कोई भी प्रोसीजर बताना है, यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू दैट पेशेंट एक लाइन में, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन द रिस्क एंड बेनिफिट, मिनिमम 3 रिस्क आप याद कर लें, 3 बेनिफिट याद कर लें हर प्रोसीजर के, दैट्स इट, ठीक है। आप सिजेरियन कहीं भी आएगा, कहीं भी आएगा, कोई भी प्रोसीजर, डीए नहीं आ रही है, आपको पता है, आपने वही एक्सप्लेनेशन रखनी है, ठीक है। रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफ्यूजन, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच, एंग्री रिलेटिव, एंग्री पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक पेशेंट है, यू हैव डन द हिस्टेक्टमी ऑफ दैट पेशेंट बिकॉज ऑफ प्लासेंटा एक्रीटा, दिस वाज नॉट डायग्नोस्ड प्रीवियसली, और हिस्टेक्टमी हो गई है, तो उसके हस्बैंड एंग्री है, ठीक है, उसको कैसे काउंसिल करना है एंग्री पेशेंट को, एंग्री पेशेंट को काउंसिल करने के भी स्टेप्स हैं, ठीक है, जब वो स्टेशंस करते हैं उसमें होता है, ठीक। एंटीनेटल पोस्टनेटल काउंसलिंग है, प्रीटर्म लेबर है, जीडीएम है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग इश्यूज, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज है, अगर आप कोई स्टेप मिस करते हैं ना, पेशेंट इज गोइंग टू गाइड यू, अगर आप सीक्वेंस से चल रहे होते हैं, कोई स्टेप मिस करें, बहुत आराम से पेशेंट आपको गाइड करता है, इसलिए इतनी परेशानी और स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल अपना फोकस रहना बहुत जरूरी है, ठीक। टीम वर्क, कभी कभार इस तरह आ सकता है, आपका कोई इंसिडेंट रिपोर्ट है, कोई आपके कुलीग से प्रॉब्लम हुई है, तो उसको कैसे डिस्कस करना है, ठीक है, ब्लेम नहीं करना, यू डोंट हैव टू ब्लेम, यू हैव टू सपोर्ट, यू हैव टू बी प्रोफेशनल, और आपने पेशेंट को भी बताना है और गाइड करना है कि कंप्लेनिंग पॉइंट और क्या चीजें अवेलेबल है, ठीक है। अब मार्किंग स्कीम, ओके,
जाए हम ये पूरा स्टेशन डिस्कस कर रहे हैं, हमने बताया कि हमने इंट्रोडक्शन कर ली, हमने हिस्ट्री ले ली, हमें ये नहीं पता कि मार्किंग कहाँ हो रही है। ठीक है, किस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, व्हाट स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट टू बी इंक्लूडेड इन द डोमेन टू बी डिस्कस एंड गेट द पॉइंट। ठीक है, तो जब आप वो सीक्वेंस को याद कर लेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनी डोमेन। ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंफॉर्मेशन गिविंग, ये दो हैं बेसिकली, ओवरलैपिंग है। ठीक है, आइडेंटिफाई द कंसर्न्स, इंट्रोडक्शन आपकी एक हो गई, वो आपकी कम्युनिकेशन में आती है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में क्या है, आइडेंटिफाई द कंसर्न्स, एक्सप्लोर द पेशेंट कंसर्न्स, क्लेरिफाई, एंड यू हैव टू बी लॉजिकल। ठीक है, आप हैप हेजेट ना जाओ, अपने माइंड में एक बना के रखो। जैसे अभी तुमने हिस्ट्री दी प्रेगनेंसी की, जैसे वो आप उसको फॉलो करें, जो आपका निमोनिक दिया हुआ हिस्ट्री का ना, उसको हेडिंग्स, कीप हेडिंग्स इन माइंड, और सिचुएशन बेस के इस सिनेरियो पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन। Information giving is also important. Then accurate information, clear explanation. You use simple language, avoid the jargons, and check understanding. And do not give bulk of information. Okay? You have to be in chunks, not junks. ठीक है, बहुत छोटी इसको छोटी कैसे इंफॉर्मेशन। डॉक्टर फरहीन करेंगे कि मतलब हम्म। बार बार पूछेंगे आपको मेरी बात समझ आ रही है, समझ आ रही है, इस तरह से बार बार? देखिए, हाँ। आपने पेशेंट को, आपने ब्रेकिंग द बैड न्यूज कर ली, आपने एक्सप्लेनेशन बता दी। जब मैं अपना स्टेशन करती थी, मैं अपना फिक्स पॉइंट रखी थी मुझे कब पूछना है। जैसे अब कोई प्रोसीजर बता रहे हैं, जैसे मोलार प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट हो गई। ठीक है, मोलार प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट मोस्टली आपकी यही है कि आपने या तो आपके पास फॉलो अप करना है, या आपने उसको इवैक्यूएशन करनी है जो आपकी पार्शियल मोलर है। ठीक है, तो आपने किस तरह पेशेंट को काउंसिल करना है पार्शियल मोलर के लिए, और कंप्लीट के सेक्शन इवैक्यूएशन होगी, और फिर फॉलो अप कैसे होगा पेशेंट का। कि इसमें आपका ये मसला है मोलार प्रेगनेंसी का, इसके हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसमें हम लोग आपकी सफाई करते हैं, और जो सफाई करेंगे उसके बाद जो बच्चा होगा उसको और जो होगा नाल का नाल, उसको हम एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे। तो क्या आपको ये समझ आया कि मैं क्या करूंगी, या आप कुछ पूछना चाह रही हैं इसके अंदर? आपको ये क्लियर है? ठीक है, मैं आगे चलूं? ठीक है, फिर आप बताएं कि इस प्रोसीजर में, ये एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम आपको एक एक डे के प्रोसीजर है, जिसको हम एक दिन के लिए मोस्टली दाखिल करेंगे, और सेफ प्रोसीजर है। ठीक है, इसमें हम आपके कुछ ब्लड टेस्ट पहले से कराएंगे, और हम आपसे साइन करवाएंगे इसमें, और इसके ये रिस्क है, इसके ये बेनिफिट है। ठीक, अब इसमें आपको कुछ पूछना है? अब बहुत फ्रीक्वेंट नहीं पूछे, लेकिन मैं ये करती थी कि जैसे एक दफा मैंने जैसे एक टॉपिक की बता दी, मेडिकल, सर्जिकल एंड एक्सपेक्टेड, तो तीनों की हेडिंग बता दी, और मैंने बोला इसमें कोई आपकी प्रेफरेंस है या कुछ आप पूछना चाहेंगी? ने बोलेगी नहीं, मैं मेडिकल के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी, तो हम उसको मेडिकल के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। जब हम मेडिकल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उसमें हमारे पास मीथोट्रेक्सेट आ गई, तो उसके हमने साइड इफेक्ट बताया, क्या आप इसमें कुछ पूछना चाहती हैं, या आपको समझ आ गया? बस 2 से 3 दफा, 2 दफा मिनिमम आपके पास टाइम होते से ज्यादा आप पूछ नहीं सकते पेशेंट्स। ठीक है, तो क्या आपको ये समझ आया, क्या आपको क्लेरिफाई होगा? मे आई नो, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, तो ये इस तरह आपको पूछने हैं, एम आई क्लियर टू फार? ठीक है, इस तरह एम आई क्लियर, इस तरह करके आप पूछेंगे। ठीक, डोमेन्स 3 इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स है। नॉन वर्बल, हाँ, जब आप पेशेंट के पास बैठे होते हैं, जब पेशेंट बोल रही है, तो उसको आप बीच में इंटरफेयर नहीं करें। ठीक है, क्या आप लीडिंग क्वेश्चंस अपने करने शुरू हो जाए, क्या आपके माइंड में है कि भाई ये डायग्नोस है, मुझे तो ये क्वेश्चंस करने हैं? नो, आप पेशेंट को बोलने दें, जब पेशेंट बोल देगी देन आपको बोलना है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये है कि पेशेंट आपको जज करेगा, आपका बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर यू फोकस्ड और नॉट? ठीक है, आप पेशेंट को लिसन कर रहे नहीं कर रहे, या वो बोले जा रहे हैं आप सुन ही नहीं रहे पेशेंट को, तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट सेफ्टी, ये मैंने कहा ये थ्रू आउट जज होती है, अगर कोई भी स्टेप मिस करते हैं, यू आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज द पेशेंट सेफ्टी। रिकग्नाइज रेड फ्लैग्स, सेफ्टी नेटिंग, अप्रोप्रिएट फॉलो अप। ठीक है, सिनेरियो बेस्ड फॉलो अप है। अगर आपने जैसे एक टॉपिक में बीटा एसटीजी आपने करवाया, और तो नेगेटिव होना जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप मोलार प्रेगनेंसी बीटा एसटीजी को फॉलो कर रहे हैं, विद इन 6 मंथ्स फॉल नेगेटिव हो जाना चाहिए इन द केस ऑफ कंप्लीट मोल। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने फॉलोअप में बतानी है, उसी में आपने रेड फ्लैग्स बता देने हैं पेशेंट को।
एस्केलेशन इफ नीडेड, व्हाट डज इट मीन? कि अगर आपके पेशेंट को वॉमिटिंग के साथ आई है, मोलर की डायग्नोसिस पे हाइपरमेसिस है, डेफिनेटली शी मे बी डिहाइड्रेटेड, तो आप उसको पहले एस्केलेट करें, बाद में अल्ट्रासाउंड कराएंगे, ठीक है? यू हैव टू एडमिट हर, गिव हर ट्रीटमेंट, आईवी लाइन, एंटीएमेटिक्स, देन यू प्रोसीड विद अल्ट्रासाउंड एंड ट्रीटमेंट, ठीक है? हाइपरमेसिस के साथ अगर पेशेंट आ रही है, शी कैन हैव मोलर, शी कैन हैव ट्विन प्रेगनेंसी, और शी इट कैन बी सिंपल हाइपरमेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन आपने पहले हाइड्रेट करना है, स्टेबलाइज करना है, देन यू विल प्रोसीड फॉरवर्ड। ओके, देन डोमेन हमारा क्लिनिकल नॉलेज, एथिकल अवेयरनेस, कॉन्फिडेंशियलिटी, शेयर डिसीजन मेकिंग, काम अंडर प्रेशर, ठीक है? क्लिनिकल नॉलेज बेसिकली आपने मैनेजमेंट प्लान बताना है, हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट द पेशेंट, हाउ व्हाट, अपनी प्रेफरेंस नहीं बतानी। पेशेंट की प्रेफरेंस पूछनी बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट को आप ये ना, जैसे अगर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, नहीं, मोलार प्रेगनेंसी है, पेशेंट कह रही है कि मुझे सर्जिकल इवैक्यूएशन नहीं करवानी, ठीक है, रिफ्यूज कर रही है सक्शन इवैक्यूएशन से, तो आपको बताना है कि इसकी तो ट्रीटमेंट ही यही अवेलेबल है और आपके सेफ प्रोसीजर है, इसके कुछ साइड इफेक्ट बहुत रेयर है, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सीनियर करता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत रेयर होती है, लेकिन आप उसको प्रेशराइज पता नहीं कर सकते। आपको काउंसल ऐसे करना है पेशेंट को कि शी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द ट्रीटमेंट अवेलेबल, जो कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, और वो करेंगे तो इट विल बी अ बेनिफिट फॉर हर, ठीक है? लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो यही वाली ट्रीटमेंट करूंगी, मतलब वे ऑफ टॉकिंग जो है ना आपका, काउंसलिंग होनी चाहिए, नॉट प्रेशराइजिंग पेशेंट, और हमें खुद भी प्रेशर नहीं लेना पूरे स्टेशन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? स्कोरिंग पैटर्न टिपिकल है इनका, आपके पास एक मार्किंग शीट होती है, डोमेन्स लिखे होते हैं, डोमेन्स में कौन से पॉइंट्स आपने कवर करने हैं उनकी मार्किंग होती है, ठीक है? अगर आप वो डोमेन्स में वो पॉइंट्स कवर कर लेते हैं, देन यू आर गोइंग टू स्कोर दैट डोमेन, ठीक है? अच्छा, ओवरऑल स्कोरिंग पैटर्न है, हाँ, ठीक है? ये नहीं है कि आपका स्टेशन कोई खराब गया तो यू आर गोइंग टू फेल, नहीं, उसमें आपने डोमेन्स में अगर पॉइंट्स कवर कर लिए तो डोमेन्स में अगर आप पास हो रहे हैं, यू आर गोइंग टू पास द स्टेशन, ठीक? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच तो डोमेन स्कोर डॉक्टर सेपरेटली। फरहीन, यहाँ हम्म मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी, ये सारा हम्म जो स्कोरिंग पैटर्न था ना, कि पहले आरसीओजी का फॉलो होता था, अब जब हम्म। से एक्सटेंडेड टॉक्स आए हैं, इसी तरह का परफॉर्मा सीपीएसपी के एग्जामिनर के पास होता है, वो इन्हीं हाँ डोमेन पे बिल्कुल, आपको स्कोर करता है। इन्हीं डोमेन तो पे, आपने ऐसे बिल्कुल। कान पे नहीं धरना कि ये तो हम आरसीओजी का पैटर्न है। हाँ बिल्कुल, नहीं हाँ, बिल्कुल। तो हमारे इतने ये, कोलीग्स एग्जामिनर हैं, वो हमें बताते हैं कि दे हाँ आर एग्जैक्टली फॉलोइंग द आरसीओजी पैटर्न हाँ, एंड वी हैव बीन वही प्रोवाइडेड सेम द सेम पैटर्न है, परफॉर्म। बिल्कुल। वही वाली ना, अगर आपने ये डोमेन वाइज है, अगर आपने डोमेन मिस कर दिया तो यू आर गोइंग टू लूज द डोमेन, ठीक है? ओवरऑल आप ये मत समझे कि अगर स्टेशन बुरा गया है, कोई चीज मिस हो गई है स्टेशन में, जैसे होता है कि एक हमें बाद में होता है सेपरेटली कि हमने ये मिस कर दिया, नहीं, आपने हर स्टेशन में फोकस करना है, ठीक है? और हाँ, एक और बात कि हर स्टेशन अपने से सेपरेट है, अगर स्टेशन खराब हो जाए तो उसको आपने दूसरे स्टेशन पे लेके नहीं जाना अपने माइंड को, भाई हो गया जो होना था, वो ओवरऑल इंशाल्लाह पास हो सकता है, अगर आपने डोमेन्स की इंपॉर्टेंस को पिक कर लिया। अगर आप पेशेंट से अपनी इंट्रोडक्शन नहीं करा रहे, अगर आप पेशेंट को से कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं कर रहे, और अगर आपको रेड फ्लैग नहीं बता रहे, फॉलो अप नहीं बता रहे, तो आप खुद ही पेशेंट सेफ्टी के पॉइंट्स मिस कर रहे हैं। आपको पता है अगर आपने ये मिस कर दिया तो आपका डोमेन फेल हो जाएगा। तो किसी भी स्टेशन में आपको ये मार्क्स पता होना चाहिए कि उसके सेफ्टी पॉइंट्स क्या है। कुछ डोमेन वाइज होते हैं, कुछ स्टेशन वाइज होते हैं, ठीक है? तो वो आप पिक कर लेते हैं। कॉमन रीजंस क्या है फेलियर के? इग्नोरिंग पेशेंट इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट रो रही है और आप इतना बोल रहे हैं, ठीक है? टू मच मेडिकल jargon, रशिंग द एक्सप्लेनेशन। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि आपने कम बोलना है, कम बोलना है, लेकिन ऑथेंटिक बोलना है, ठीक है? जो आप बोल रहे हैं ना उसके इंपॉर्टेंस होनी चाहिए पेशेंट की नजर में भी, जो आपका एसपीटी समझ आना चाहिए कि आप उसको क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर चलो आपने पूरी कहानी कर दी और बताया नहीं कि चीज क्या है, ठीक है? तो एक्सप्लेनेशन डिटेल में जानी, शॉर्ट बतानी, इसको कहते हैं चंक्स में बताना, नॉट इन जा कि लंबी लंबी आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, और आप अभी हम लोग करेंगे स्टेशन, उसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे क्या है ये चीज, ठीक है? नॉट एक्सप्लोरिंग द पेशेंट कंसर्न, नो नो सेफ्टी नेटिंग एंड आर्ग्यूइंग विद द पेशेंट कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, यूं नहीं है, हाँ यूं नहीं है, नहीं, आपने पेशेंट को प्रेशराइज नहीं करना, ठीक है? बहुत सॉफ्ट रहना है पेशेंट के साथ। So listen more than you speak, acknowledge the emotion, structure your consultation, simple language without jargons, involve the patient in decision, summarize at the end. Okay? अभी इनके स्ट्रक्चर में, हिस्ट्री में, या इसके एसपीटी में कोई इंफॉर्मेशन आपने पूछनी है, कुछ मालूम करना है तो बताओ मुझे। आपने तो दरिया को कोसे में बंद कर दिया है।
अभी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो और करेंगे हम। अच्छा, ये मेरा अपने मेडिसिन का ओवरव्यू है, ठीक है। मैंने इसमें अपनी, देखें, जो मैं स्टेशंस कवर करूंगी उसमें ये की समरी मैं आपको दिखा भी देती हूँ अपनी प्रेजेंटेशंस, ठीक है ना। वो सारी नहीं दिखा रही, एक मैं शॉर्ट आपको दिखा देती हूँ अपना, ठीक है। तो ये हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सारे टॉपिक्स कवर करें। एंटीनेटल में सारे टॉपिक्स हैं, ये सब एमआरसीओजी बेस्ड और एफसीपीएस बेस्ड है, ठीक है। आपने प्रैक्टिस सबकी करनी है। पोस्टमार्टम में दिस विल बी डिस्कस्ड, ओके। और कॉन्ट्रासेप्शन में वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस, ठीक है। इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशंस काफी आएंगी। सही, ये आपका शॉर्ट है इसमें कि हमने करा था कि हाँ, प्रैक्टिस अ लॉट, फ्री ग्रुप में सेल्फ स्टडी अभी हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। हम लोग आप लोगों को क्लिनिकल सिनेरियोस पोस्ट करेंगे, तो बस आप लोग फिर उनको प्रेजेंट करना। फिर उससे ना, जबकि जो बोलने की कैपेसिटी होती है, जार्गन्स बोलने की, वो कम होती चली जाती है। बुकिंग इफ यू आर श्योर अबाउट योर प्रेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको श्योर होना पड़ेगा क्योंकि इतने ही कम टाइम मिलता है प्रैक्टिस के लिए। आप बेसिक्स आप पकड़ लेंगे तो आप लोग हर स्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बताए थे, एसपीटीज कैसे आ सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस आ सकती हैं, लाइक हाइपरमेसिस में आगे आपको पेशेंट को पहले देखना है, हैंड ओवर्स आ सकते हैं जो लेबर बोर्ड गाइनी बोर्ड होंगे, एंग्री पेशेंट्स आ सकते हैं, ब्रेकिंग द बैड न्यूज, कंसल्टेंट की एब्सेंस, ठीक। अच्छा, भी कोई है हमारे पास जो करेगा? आई हेस्टेशन नहीं दिखाना तो मुझे, चलो कोई है जो करेगा हमारे पास, वॉलंटियर? हम्म। अभी तो ये सारे नए ही हैं। आप में से चले कोई हम है जो हमारे करंट बैच से है? आई थिंक उनके तो ये हो चुके हैं सारे मॉड्यूल्स, मैटरनल मेडिसिन भी, एंटीनेटल भी। हम्म। आसिया, शाहिद, समारा, कोई है आप में से? शाजिया, वो मुझे कह रहे थे ये स्टेशन हम कर चुके हैं डॉक्टर हीरा, तो हम नहीं आएंगे वहां पे। चलिए मैम, इसको डिस्कस भी कर सकते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, तो हाँ, मैंने कहा तुम लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है, है तुम ना। लोगों को करवा दिया, तुम्हें लगता है आते। तुम आज अ, परफॉर्म करोगे फिर समझ आएगी, तो लेकिन आए नहीं है। नहीं, ये तो चले होता है, नहीं आप। प्रैक्टिस है। हाँ, चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, अब हमारे पास कोई सिनेरियो है, दिस इज द सिनेरियो, दिस इज एन एसपीटी, ठीक है। दिस इज द सिमुलेटेड पेशेंट टास्क। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपने यहीं पे जब आप पढ़ते हैं, तो दिस इज एन एसपीटी, असेसिंग द फॉलोइंग डोमेन्स। देखिए, आप हमेशा देख लो, एसपीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इधर ये स्ट्रक्चर डिस्कशन लिखा होगा, अगर यहाँ पे मिस कर दिया समझो स्टेशन ही आप भूल जाएंगे पे। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर डिस्कशन की जो इन्फॉर्मेशन है, इट इज ऑल्सो गिवन लाइक दिस। फिर पेशेंट सेफ्टी, कम्युनिकेशन, ये आपके डोमेन्स हो गए। यू आर ST5, यू आर कंसल्टेंट, जो भी वो दे इंफॉर्मेशन, अबाउट टू सी अ 35-year-old Asma Ali in the antenatal clinic. She has been asked to attend the clinic today to review her blood test. You have 10 minutes in which you should take a targeted history, explain the results, management plan, establish the concern that Asma might have. अब इस सिनेरियो से अभी हमने लैब रिपोर्ट्स नहीं देखी, ठीक है। इस सिनेरियो में क्या इंपॉर्टेंस है? एसपीटी आप लिख लें अपने पास। क्यों? जब आप इतने सारे स्टेशन एक साथ करते हैं ना, यू कैन नॉट रिमेम्बर शॉर्ट क्या है। जो रिटन मेमोरी होती है ना, अगर आपका है तो आप लिख लो एसपीटी। डोमेन सारे हैं तो ऑल डोमेन्स, ठीक है। नाम क्या है पेशेंट का? अस्मा अली, 35, ये लिख लिया शॉर्ट में, एंटीनेटल क्लिनिक लिख लिया, एंड शी वांट टू हियर डिस्कस द ब्लड रिजल्ट्स। तो अब ब्लड रिजल्ट्स क्या है? ब्लड रेस्ट क्या है? देखो, इसको पढ़ने का तरीका होना चाहिए। बुकिंग 29-31, भी तुम्हें नहीं पता था कि पेशेंट कितने वीक्स प्रेगनेंसी है, तो यहीं से आप जज कर लें। ये हमारे पास इस तरह की रिपोर्ट लेके आई है, 33 वीक्स प्रेगनेंसी, ठीक है। ये रिपोर्ट लेकर आई है, लास्ट रिपोर्ट डिस्कस करनी है। सारी रिपोर्ट्स आपने क्विक देख ली, ठीक है। पैटर्न देख लिया, सब पैटर्न देख लिया। इसमें आपने देखा दिस इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने देख लिया, दिस इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड। तो मेन कंसर्न क्या है? एट 33 वीक्स देयर इज अ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, आपने अपने पास लिख लिया, ओके, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन जो लिखी है आपने 2 मिनट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एसपीटी, डोमेन्स, पेशेंट नेम, एज, उसकी डायग्नोसिस क्या है, 33 वीक्स विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। देन यू आर गोइंग टू टेक हिस्ट्री, एक्सप्लेन द रिजल्ट्स टू हर, मैनेजमेंट प्लान एंड एड्रेस द कंसर्न्स, ठीक। अब हम हिस्ट्री को अपने जो डिवाइड करते हैं ना, वो हम लोग करते हैं कुछ पोर्शंस में, ठीक। ये हमारा माइंड मैप है। जब पेशेंट में हिस्ट्री देगी उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। माइंड मैप क्यों इंपॉर्टेंट है और
बहुत जरूरी क्यों है, ताकि आपका शॉर्ट रहे. हेलो अस्मा, माय नेम इज डॉक्टर दिस आई एम वन ऑफ द सीनियर ऑब्स्टेट्रिक रिजर्व वर्किंग इन द क्लिनिक टुडे. मे आई कंफर्म योर नेम एंड एज प्लीज. ठीक है. Understand that you have been asked to come in to discuss your recent blood test. And have you been feeling well since your last visit? ठीक है, ये आपने इंट्रोडक्शन देनी है और पेशेंट आपको आंसर बैक करेगी. एक्नॉलेज करें. आई कैन सी योर नोट्स दैट योर प्लेटलेट काउंट्स हैज बीन लो. आप थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं बोलेंगे इसमें. व्हाई? अगेन देखिए, मेडिकल जार्गन है ना, आपने क्या है, लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स आप उसको बता दें, मोस्टली दीज आर द सेल्स व्हिच कंट्रोल द ब्लीडिंग. ठीक है, मिनिमम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. हैज बीन लोअर देन एक्सपेक्टेड. आई इमेजिन बी what some patient worry होगी, anxious होगी. अगर patient anxious है, आप recognize करें. I acknowledge your concern. I acknowledge your anxiety. Don't worry, we are here to support and guide you. But before moving forward, I would like to ask you a few questions so that we'll be able to give you the better management plan. Do you have any other concerns? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सारी हेडिंग्स कवर कर ली. जरूरी नहीं है एक ही सीक्वेंस के आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन आपने हेडिंग सारी कवर की. मैंने एक्नॉलेज भी किया, मैंने एजेंडा भी सेट किया, मैंने से कंसर्न्स भी पूछ लिए पेशेंट से. ठीक है. ये जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, सबकी अपनी अपनी थोड़ी आगे पीछे हो जाता है, बट यू हैव टू कवर दिस पोर्शन इन 1 minute. ठीक. देन टारगेटेड हिस्ट्री. पेशेंट 34 वीक. सबसे पहले यू आर गोइंग टू टेक द हिस्ट्री. आप प्रेगनेंट हिस्ट्री को डिवाइड कर लें 2 हिस्सों में. वन इज द हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी, देन सेकेंड इज द हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया रिलेटेड, एंड रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री जो जनरल हिस्ट्री जो हम अभी डिस्कस करते हैं. टेल अबाउट द प्रेगनेंसी. लो रिस्क सो फार. ठीक है, आपने पेशेंट से पूछ लिया हाउ इज द प्रेगनेंसी सो फार, करंटली 34 वीक्स में. हाउ आर द फीटल मूवमेंट, एनी लीकिंग, ब्लीडिंग, पेन. करंट हिस्ट्री होगी. देन गो बैक. प्रेगनेंसी से पूछा कैसी प्रेगनेंसी थी, स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन थी, नेचुरल. ये चेकलिस्ट जब आप करेंगे ना, तो उसमें प्रैक्टिस में आपको पता चलेगा. ठीक है. स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन थी. और इट विच मेडिकेशन आर यू टेकिंग, फोलिक एसिड है, एनी एस्पिरिन आर यू टेकिंग, विटामिन डी. ठीक है, ये तो रूटीन में पेशेंट बहुत सारी मेडिकेशंस ले रहे होते हैं. यू हैव टू आस्क, कोई एंटी हाइपरटेंसिव तो नहीं दे रही, तो आप ये कोई मेडिकेशंस ले रही है, वो खुद बताएगी. ठीक है. और अगर आपको लग रहा है कंसर्न जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, तो आप खुद पूछें कोई एस्पिरिन तो नहीं ले रही, कोई ब्लड थिनिंग एजेंट तो नहीं ले रही, कोई इंजेक्शन तो नहीं ले रही. आप बहुत आराम से पूछ सकते हैं, आप उसको मिस नहीं कर सकते, क्योंकि कॉज हो सकती है ना. ठीक है. और कोई प्रीवियस प्रेगनेंसी की हिस्ट्री, जैसे इस पेशेंट में प्रीवियस प्रेगनेंसी में इट वाज अ 33 वीक्स विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड प्री एक्लेम्शिया एंड पीपीएच. इस पेशेंट की हिस्ट्री थी. तो इतनी डिटेल हिस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के हिसाब से. देन यू हैव टू आस्क अपनी प्रीवियस प्रेगनेंसी के बारे में बताएं. प्रेगनेंसी कैसी थी, उसमें कोई कंप्लेन तो नहीं थी, कोई मसला तो नहीं था, बच्चा कब डिलीवर हुआ, बच्चे का आउटकम क्या था, स्पेशल केयर में रखा गया, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हुई बच्चे को. तो ये सारी चीजें अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया रिलेटेडली. देखिए, मैंने पास मेडिकल कवर की, पास ऑब्स्टेट्रिक कवर की, बट रिलेटेड टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. ठीक है. तो अभी हमारी प्रेजेंटिंग कंप्लेन में हमने अब जाएंगे. हमने हिस्ट्री ले ली करंट प्रेगनेंसी की, हमने हिस्ट्री ले ली प्रीवियस प्रेगनेंसी की, और अब हम पूछेंगे ब्लीडिंग पैटर्न. डू यू हैव नोज ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग, एनी ब्रूजिंग. बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रूजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का पेशेंट है, आप ब्रूजिंग नहीं पूछेंगे तो यू आर गोइंग टू कट योर मार्क्स. ठीक है. इसके अलावा आप पूछें कि आपको कोई फीवर तो नहीं है, कोई रैश तो नहीं है. ठीक है. मेडिकेशंस आपने लेनी. इसके अलावा आप पूछें कि आपकी इससे पहले कभी कोई ब्रूजेस हुए हैं, कोई ब्लीडिंग हुई है, आपकी साइकिल्स कैसी थी. ठीक है. तो हर आपकी जो हिस्ट्री है उसकी हेडिंग की इंपॉर्टेंस आ गई. ठीक. अभी तक हमने क्या किया, वी हैव आस्क्ड अबाउट प्रेजेंटिंग कंप्लेन, वी हैव आस्क्ड अबाउट द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पैटर्न, ताकि ब्लीडिंग का पैटर्न हो गया. 2 ये हिस्ट्रीज हो गई. अब हमारे पास जनरल हिस्ट्री है, जिसको हम यहाँ पे कवर करते हैं. बाकी पास मेडिकल, पास सर्जिकल, यहाँ पे जो हमें मिस नहीं करनी है, ये वाली. ठीक है. प्रेजेंटिंग कंप्लेन हो गई, उसमें मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, प्रेगनेंसी रिलेटेड, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया रिलेटेड. देन ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री पूरी डिटेल. देन गायनी हिस्ट्री में आपकी एलएमपी, ब्लीडिंग आ गई. मेडिकल, सर्जिकल, फैमिली हिस्ट्री आप पूछें, मेडिकेशंस आप पूछें, एलर्जीज पूछें, सोशल हिस्ट्री पूछें. ठीक है. और आप बाकी सारी हिस्ट्री कवर करें इस पेशेंट की. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने हेडिंग्स मिस नहीं करनी. जब आपने पूरी हिस्ट्री ले ली, आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, देन यू हैव टू एक्सप्लेन द ब्लड टेस्ट टू द पेशेंट. ठीक है. ये मैंने हिस्ट्री पूरी कवर की. ठीक है. देन एक्सप्लेनेशन. Confirm the ID. Patient की name and age is very important. The test shows the count of your blood cell. All of them are within the normal except for the platelet. Did you hear about it? Is it part of the blood that helps to clot?
Compared to normal looking level, the level has now decreased to 71, and we call this condition as thrombocytopenia, that is the low level of platelet. But आपको reassure होना है, it is a common finding with the pregnancy. देखिए हमेशा reassurance are very important. It is a common finding with the pregnancy, and most of the cases 3/4 are mild or gestational type, and in most of the cases it has no problem. But in order to confirm the diagnosis and exclude some critical causes, we need to run some more tests. ठीक है, अब आपने माइंड में बनाया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की डिफरेंशियल्स क्या होंगी. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जेस्टेशनल भी हो सकता है, ऑटोइम्यून भी हो सकता है, माइक्रोएंजियोपैथिक, प्री एक्लेम्पशिया रिलेटेड भी हो सकता है, इन्फेक्शन रिलेटेड भी हो सकता है. तो आपने ये बोलना है पेशेंट को, वी हैव टू रूल आउट दीज थिंग. तो हम क्या मैनेज करेंगे, मैनेज हमारी ये होगी, ठीक है, वी हैव टू रूल आउट दीज कॉजेस एंड व्हाट वी आर गोइंग टू मैनेज द पेशेंट. ये पेशेंट को बतानी बहुत सारी नहीं कि ये हो सकते हैं. पेशेंट को ये बोलना है कि ये जेस्टेशनल प्रेगनेंसी रिलेटेड भी हो सकता है, ये ऑटोइम्यून रिलेटेड भी हो सकता है, ये आपके फीवर कोई इन्फेक्शन से भी रिलेटेड है, ब्लड प्रेशर के साथ भी हो सकता है. हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम आपको, हाँ, अब हमेशा 4 पॉइंट बहुत है. दिस इज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी. ठीक है, कोई प्रेगनेंसी हाई रिस्क की होती है, वो डिस्कशन में आती है. कंसल्टेंट डेड यूनिट एंड मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, ये 4 पॉइंट मिस नहीं करते. 4 पॉइंट अगर मिस करेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी पॉइंट, कम्युनिकेशन पॉइंट मिस कर देंगे, इनके मार्क्स होते हैं. यू हैव टू से इट इज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, वी बुक यू इन द कंसल्टेंट डेड यूनिट अगर अभी तक नहीं थी, अंडर केयर ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, एंड यू नीड टू हैव मोर फ्रीक्वेंट विजिट्स एंड स्कैन. आप टेस्ट रन करेंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, बीपी एंड प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक तो प्रीवियस हिस्ट्री भी पेशेंट की है, लो प्लेटलेट की और प्री एक्लेम्पशिया की, तो इसमें भी रिपीट हो सकता है. एंड दिस पेशेंट वाज टेकिंग एस्पिरिन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस्पिरिन को भी हम भी डिस्कस कर लें. ठीक है, तो बीपी एंड प्रोटीन करना है. 34 वीक्स पे यू कैन स्टॉप द एस्पिरिन राइट नाउ बिकॉज ऑफ द ब्रूजिंग. अगर नहीं होती ब्रूजिंग, यू विल हैव कंटिन्यूड एट अप टू 36 वीक, लेकिन इसमें आपको इंपॉर्टेंट है, स्टॉप करना पड़ेगा. इसलिए आपको मेडिकेशन भी पूछनी बहुत जरूरी है कि कौन सी ले रही है. ठीक है, monitor platelet count regularly in case we need to increase the platelet to a specific target level. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है. मैनेजमेंट प्लान आप क्या करेंगे. ठीक है, आपने उसको काउंसल कर दिया, रीअश्योर कर दिया. व्हाट इज द मैनेजमेंट. रूटीनली we need the level above 50 for any delivery or cesarean and above 80 to give the epidural. ठीक है, तो आपने पेशेंट को बताना है steroids which is generally safe and effective but may alter your blood sugar, may need to be given some time. इम्यून ग्लोबुलिन दे सकता है अगर रैपिड बढ़ाना है. ठीक है, और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन वेरी रेयरली नीडेड होते हैं. ठीक है, अब आपने कंडीशन बतानी है पेशेंट को कि आपने क्या देखना है. आपके कभी ब्रूजेस हो, प्री एक्लेम्पशिया के साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हो, तो आपने फौरन रिपोर्ट करना है. रिगार्डिंग द बेबी, वॉच फॉर द बेबी मूवमेंट एंड एडिशनल स्कैन्स इफ नीडेड. देन व्हाट विल बी द डिलीवरी प्लान. ठीक है, ये भी जब हम प्रैक्टिस करते हो आपको याद होगा, कंसल्टेंट डेड, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, एनेस्थीसिया विल बी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ एपिड्यूरल के देना ही नहीं देना. मोड ऑफ डिलीवरी मोस्टली वजाइनल है, सिजेरियन सेक्शन फॉर ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशंस ओनली. एनाल्जेसिया एपिड्यूरल कब देंगे, जब ग्रेटर देन 80 होगा. प्लेटलेट्स चेक करेंगे, स्टैंड बाय प्लेटलेट्स होने चाहिए, एंड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन विल ओनली बी डन इफ दे लेस देन 50, और इसको उसी वक्त देना है व्हेन नीडेड. पेशेंट ब्लीड करे और डिलीवरी कराए, क्योंकि क्विकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू अवॉइड एनी IM इंजेक्शन फॉर द मदर एंड द बेबीज. पोस्टमार्टम व्हाट ब्लड टेस्ट यू आर गोइंग टू सेंड, कॉर्ड ब्लड टेस्ट. देखिए हमने हर चीज को कंसर्न, मदर एंड बेबी बोथ. ठीक है, दोनों को डील करना है पोस्टमार्टम. मदर का CBC कराएंगे, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देंगे, इसमें ब्रेस्ट में encourage करेंगे, कॉन्ट्रासेप्शन करेंगे. रिकरेंस इज लाइकली बट डिपेंड ऑन द कॉज. अगर कोई पेशेंट ऑटोइम्यून के साथ आएगी तो पेशेंट के प्रीवियस हिस्ट्री होगी प्रीवियस प्रेगनेंसी में, एंड राइट फ्रॉम द बिगनिंग द प्लेटलेट काउंट विल बी लो. अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के साथ आई है जो जेस्टेशनल है, देन द थर्ड ट्राइमेस्टर इट विल बी लो. ठीक है, तो ये आपने जब प्रैक्टिस करते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कॉजेस, जब हिस्ट्री लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे ये हमने माइंड मैप बनाया हुआ है. ठीक है, इस पेशेंट का BMI भी ज्यादा था. अभी पेशेंट जब कंसर्न अपने शो करेगी, एक है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. ठीक है, उसमें आपने क्या देखेंगे, माइंड में आपने बनाया हुआ है, शॉर्ट है, इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, इन्वेस्टिगेशंस क्या करवानी है. आप जब क्विक रिवीजन कर रहे होते हैं तो ये माइंड में आपके रह जाता है. ठीक है, एंड अगर दूसरा कंसर्न है, आप कहीं भी अगर BMI आएगा ना, तो ये सारे कंसर्न आप वो इनपुट कर देंगे. कोई गायनी का, कोई ऑप्स का पेशेंट किसी भी आ रहा है हाइपरटेंशन के साथ, डायबिटीज के साथ, अगर BMI रेज है, तो ये अगर आपको चार्ट याद होगा, ठीक है, तो ये आप लोग BMI कहीं भी बता सकते हैं. ठीक है, सिर्फ प्लेटलेट्स के अलावा, अगर प्लेटलेट्स के कंसर्न नहीं है. ठीक, तो हमेशा ना इस चीज को बड़े गौर से याद करना कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं. देखिए उसमें हमने समराइज कर दिया हिस्ट्री में आपने क्या पूछना है.
ठीक है, करंट प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री, ब्लड ग्रुप, ये इससे रिलेटेड है। अगर ये बीएमआई ज्यादा नहीं देता तो ये कंसर्न नहीं होता हमारे पास। एक्सप्लेन द रिपोर्ट कर लिया, स्टेप वाइज चल रहा है, ठीक है, डिफरेंशियल बताई पेशेंट को, ये सारी आपने बताई, और फिर आपने स्टेप वाइज ट्रीटमेंट दी, व्हाट विल बी द मैनेजमेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टेशन को हमने, ये हमारी डिस्कशन हो गई, ठीक है, थ्रू आउट हम डिस्कस करना है। अगर बीएमआई का कंसर्न है तो ये पूरा सिनेरियो इस पे इस तरह आ जाएगा कि कंसर्न है इसमें डॉक्टर आपने। फरीन, बीएमआई इनका ना अलग से डिस्कस कर लेंगे। हाँ अभी बिल्कुल। अभी बिगिनिंग है तो ये ओवरवेल्ड हो हाँ हाँ जाएंगे, अभी तो सही, इनको हम क्लोजर पे आते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पे इसमें। रखते हैं। हाँ सही, देखिए ये हमने ना इस तरह हमने ये भी दिए हुए मार्किंग पॉइंट सबको, ठीक है, कि किस किस डोमेन में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपने डिस्कस करनी ही करनी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टेशन में हम लोग देते हैं और आप लोग इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कर करके खुद भी निकाल लेते हैं कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, इसके अलावा ये डिफिनेशंस है। अच्छा, इसमें क्लोजर मैं थोड़ा सा ऐड करना भूल गई थी, क्लोजर इन द एंड क्या होगा, ठीक है। क्लोजर में वही है, ओके, वी आर गोइंग टू डॉक्यूमेंट द डिस्कशन, राइट बैक टू योर जीपी, गिव यू एन अपॉइंटमेंट विद द कंसल्टेंट, and attach you the counselor because it can have effect over your mental health, ठीक है। एंड रेड फ्लैग साइंस, ब्लीडिंग, ब्रूजिंग, ये सब आपने बतानी है, ठीक है। ये आप जब बताएंगे, एंड देन फॉलो अप प्लान, ये 5-6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 24 आवर कॉन्टेक्ट सर्विस, so ये आपकी क्लोजिंग हो गई। तो ये एक स्टेशन है जिसको हमने करके बनाया है, ठीक है। इसमें कोई इंफॉर्मेशन कोई पूछना है तो बताओ मुझे। आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं इसमें। हाँ, राइट फ्रॉम डिफरेंशियल्स टिल नेक्स्ट डिलीवरी, एवरीथिंग यू हैव हाँ, एडेड। बहुत ही हम्म, कम्पैक्ट स्टेशन है ये। हम्म, और अच्छा, ये योर जरूरी नहीं गाइडेंस। है कि ये एग्जाम में इतना कम्पैक्ट भी हो, ये तो हमने आइडियल हाँ, बताया है ना। टास्क ये आइडिया भी हो हमने सकता है रखा, कि सिर्फ आपने, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। डायग्नोसिस तक लेके जाना है, दैट्स इट। हाँ, ये जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो खुद ही क्लेरिफाई होता चलेगा कब क्या बोलना है। अभी तो ये बिल्कुल नए है ना, तो इनको हम नहीं गाइड कर सकते इस तरह जब तक ये लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए पढ़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उसको किस तरह इंटरप्रिटेट आप करते हो, किस तरह बोलते हैं, क्योंकि जो पढ़ते हैं वो बोलते नहीं है हम लोग अक्सर, ठीक है, और जो बोल रहे होते हैं वो हमें खुद नहीं पता होता है हम क्या बोल रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि बिल्कुल। आप अपने वॉइस रिकॉर्ड करो, ठीक है, और अपने हम इनको स्टेशन कोर्स को। में क्या करेंगे, हम हाँ इनको ये सारे स्टेशंस पहले से प्रोवाइड कर देंगे रिटर्न हाँ, फॉर्म में। ये जब ये आएंगे सेशन में तो ये पढ़ के आएंगे, इनको पहले पढ़ की के पता आएंगे, हो। बिल्कुल, हाँ और इसके बिल्कुल, अलावा हम इनको रिकॉर्डेड आइडियल स्टेशन भी प्रोवाइड कर देंगे कि करना सही, कैसे है। और बिल्कुल, तीसरे स्टेप पे जब व्हेन दे विल ज्वाइन द कोर्स, दे विल बी प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, तो इनको सब कुछ पता होगा। तो आपको बिल्कुल, कहीं से स्टडी मटेरियल ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं से ये हाँ, देखने की जरूरत नहीं है कि आइडियली इसको कैसे प्रेजेंट करना है। वो सब चीजें आपको लाइब्रेरी में मिल जाएंगी। ठीक ठीक, है। तो आप बिल्कुल, 90% से स्टार्ट करोगे, ना कि 0% से, बिल्कुल, व्हेन यू विल ज्वाइन द कोर्स। सही, बिल्कुल, ठीक। और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, अपने आप को 10 मिनट्स नहीं 8 to 9 मिनट्स के अंदर कॉम्पैक्ट करें टू डिस्कस है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं वो खुद ब खुद आ जाता है, बहुत सारी चीजें खुद ब खुद क्लेरिफाई होती रहती है, ठीक। थैंक यू डॉक्टर फरहीन, आपसे मुझे लगा था कि ये 30 मिनट का टास्क है और हमने हाँ इसको मैं भी यही सोच रही डबल हूँ, कर बहुत दिया। देर हो गई है। हम जाके लेकिन पता काम है क्या करते हुआ, हैं। हमने हमने ना इसमें 3 टास्क डाल दिए, हमने मोलर भी डाल दिया, हाँ एक टॉपिक भी डाल दिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हाँ, डाल दिया। हमने सब डाल। सर पता हाँ। है होता क्या है, जब आप एग्जाम्पल दे रहे होते हैं ना तो बहुत सारे स्टेशन की देनी पड़ती है, हर एग्जाम्पल एक स्टेशन पे निकलती नहीं है, ये इश्यू हो जाता है। तो जब तक आप डिस्कस नहीं करते हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये हो जाता है तो मसला। इनके 3 स्टेशन तो हो गए ना, और तीनों ही एग्जाम हाँ स्टेशन हैं। मोलर अभी हाँ आईएमएम का भी स्टेशन है, एफसीपीएस का स्टेशन हाँ, है, मतलब बिल्कुल रिपीटेडली आस्क्ड। बिल्कुल, रिपीटेडली थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आते मई 2024 का स्टेशन है। बीएमआई तो हाँ मतलब हॉट फेवरेट है, वी बैक हॉट हाँ फेवरेट, एक टॉपिक अभी भी आया था सिजेरियंस का एक टॉपिक नवंबर में ना। हाँ, तो ये हम्म, सारे इंपॉर्टेंट स्टेशन हैं, आपने देख भी लिया, लेकिन हम इनको थारोली भी इंडिविजुअली हाँ डिस्कस बिल्कुल, करेंगे व्हेन बिल्कुल वी बिल्कुल, ये विल तो ज्वाइन डिटेल यू में विल ज्वाइन करेंगे द कोर्स। अभी सिर्फ मकसद इंशाल्लाह। ये था कि आपका इंट्रोडक्शन कराना था कि टुवर्ड्स रोल प्लेयर स्टेशंस कैसे होते हैं, हम्म, टेम्पलेट फार्मिंग कैसे होती है, आइडियल अप्रोच कैसे होती है। ठीक है। सही, सही, सही। थैंक यू। अभी कुछ पूछना है तुम लोगों ने? वैसे तो मुझे पता है तुम लोगों के कुछ पूछने के हालात नहीं है। अभी तो शुरू करने के हालात है। लेकिन वही आर, हाँ, हम तुम लोगों के साथ हैं, नो वरीज। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, हम भी इसी फेज से गुजर चुके हैं सबके सब, यही फेज थे, बाकी इससे बुरे फेज थे मैं तो गाइडेंस भी नहीं होती थी।
मुझे सबसे बड़ा दुख पता है क्या है, वैसे तो सच बताऊं पास भी हो गई। मुझे ये हम्म। नहीं पता चला कि रोल प्ले के सेशंस में हिस्ट्री भी पूछनी होती है। हाँ हमारे दौर सही है में ये। इस तरह के इतने अच्छे टेम्पलेट्स नहीं होते थे। नहीं होता था, हाँ बिल्कुल। बेसिकली उन्होंने अच्छा ये किया ना, एमआरसीयूजी बेस कर लिया। अब हमें पता चल गया डोमेन्स कवर करने, वरना ना कोई गाइडेंस नहीं, कोई बताते नहीं था क्या करना है। जो हमें समझ आता था हम पूछते रहते थे। हम लोग तो क्या करते थे, थ्योरी पेपर होता था उसी को पूछ लेते थे कि हाँ भाई ये रिस्क है। खैर पूछने वही होता नहीं, को पूछने का तरीका क्या है, कितने टाइम पे कवर करना है, उसके कितने मार्क्स है, कुछ नहीं पता होता था हम लोगों को। और बस डॉक्टर फरीन, उत्तीर्ण ये जो पास हो आपने गए हम माइंड लोग। मैप बनाया है ना, दैट इज रियली आसम। वरना तो बिल्कुल ही बंदा डिस्पर्स हो जाता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है। हाँ सही तो बात ये है। बहुत अपने एफर्ट किए है, एंड ये मुझे बड़ी पसंद आई। थैंक यू। थैंक यू। आपकी अंडर गाइडेंस थैंक यू सब हुआ एवरीवन। है। ठीक है। ओके। चले जी, फिर कुछ इंशाल्लाह फिर रखेंगे आपका नेक्स्ट सेशन भी, ओरिएंटेशन डॉक्टर हेरा प्लान करेंगी। हर को शॉर्ट शॉर्ट और डिटेल में हमने कर दिया ताकि आपको बिल्कुल नेक्स्ट क्लैरिफाई सेशन हो जाए। इनका है हाउ टू अप्रोच आइडियल स्टैंडर्ड डिस्कशन स्ट्रक्चर डिस्कशन केसेस। स्ट्रक्चर डिस्कशन, ओके मतलब जब बहुत तक सही है इनका बताओ। रिजल्ट नहीं आता ना, तो इनको पता हाँ चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के स्टेशंस हाँ आते हैं। बिल्कुल क्लिनिकल केसेस बिल्कुल में मैंने बिल्कुल। इनको करवा दिया है। आपने इनको हम्म बता दिया रोल प्ले स्टेशंस की थोड़ी सी नो हम्म, हाउ दे दी है। बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल। अरीबा कल इनको दे देंगी हाँ स्ट्रक्चर डिस्कशन की सही अप्रोच। तो इनका सही। इनको पूरा समझ आ हम्म, जाएगा कि पेपर में होगा क्या। द सही मोमेंट बिल्कुल दे विल गेट देयर रिजल्ट, वो फौरन ही पेपर स्टार्ट कर देंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 50% समझे तो यही अंडरस्टैंड हो जाएगा करना क्या होता है स्टेशन पे। चलें, सही। थैंक यू एवरीवन। चले जी, थैंक यू जी। चले, ओके।